खुशामदीद कहेंगे। अब वक्त है हमारे आज के सितारे का, जो आएगा आपसे और बहुत सारी बातें करेगा। वो उनकी आंखें तो बड़ी वैसे प्यारी हैं और सितारा सी हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, छोटी सी खुद छोटी सी हैं। इंट्रोडक्शन में उनके ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो आई बेसिकली शुरू में जब आई हैं तो वो एक स्पोर्ट्स शो को एंकर करने के लिए आई थी, ऑडिशन देने के लिए आई थी, लेकिन वहां उनकी मुलाकात अली सईद से हुई। उन्होंने उनको एक रोल ऑफर किया ड्रामे में, उन्होंने कहा चलो सही है, इन होने के लिए मैं कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी इत्तेफाकात जो हैं आपकी लाइफ के, वो आपकी पूरी लाइफ को एक ऐसा टर्न देते हैं कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। इसी तरह आप मेरी इस बात से वहां बैठे पता नहीं क्या क्या चीज रिलेट कर सकते होंगे। कभी कहीं हमने किसी खानदान में अपनी बेटी की, बहन की या अपनी शादी का सोचा भी नहीं होता, और कैसे मुलाकात होती है और कैसे वो चीज टर्न हो के रिश्ते बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में आपके लिए जो राह रखी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और हमारी इस आर्टिस्ट के लिए शायद जो राह रखी गई थी कि स्पोर्ट्स शो की एंकरिंग नहीं बल्कि एक्टिंग में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म करना है, और ये सिलसिला फिर चलता रहा। आपने इनके बहुत अगर मैं मशहूर, वैसे तो सारे ड्रामाज हैं, लेकिन मैं इनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। मेरे हमराही हो गया, दरीचे हो गया, और आजकल आप हमारे हम सितारा पे भी इनका एक ड्रामा देख रहे हैं सुर्ख जोड़ा के नाम से, और जो आपको बहुत पसंद भी आ रहा है, आपकी फीडबैक से हमें लगता है। तो आइए, और अब से कुछ दिन पहले आपने जैसे पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल होना शुरू हुआ है, और इस सारी चीजों में जितनी मूवीज आई हैं उनमें एक बहुत मशहूर जामी की बड़ी अच्छी मूवी आई है मोर के नाम से। उसकी प्रोनाउंसिएशन शायद मुझे लगता है मैं गलत कर रही हूँ, या आएंगी तो मैं पूछूंगी। मोर के नाम से मूवी आई और बड़ी मशहूर भी हुई, लोगों में इसको सराहा भी बहुत गया है। इसकी हीरोइन भी नहीं है, अब आप जान गए होंगे मैं किसको बुलाने जा रही हूँ। आपकी बहुत सारी तालियां होंगी सोनिया हुसैन के लिए। कहते हैं लोग फेम को डील कर नहीं पाते शुरू में। फेम आपको एकदम से आपकी जो यूजुअल लाइफ होती है ना उसे हटा देता है, एकदम से कैसी जगह लाके खड़ा कर देता है जो आप लाइमलाइट में होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं ये चीजें कैसे डील करूं। प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, चीज़ों को जब नई चीज़ें आप फेस करते हैं, डील करने में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिर मैं ये समझती हूँ कि इंसान को अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक दफ़ा अपने आप को जज जरूर करना चाहिए, स्पेशली जब आपका वीकेंड आए, संडे को आप अकेले हो घर में, तो आपको जरूर देखना चाहिए लास्ट वीक हमने क्या किया है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि हम ट्रैक से बाहर हो रहे हैं इस तरह। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है जिंदगी के। और फिर जब आपको करियर में अपनी कामयाबी मिलती रहती है ना, तो आप बड़े फोकस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। जी। तो आप कितना करियर को लेके फोकस हुई है मजीद इस कामयाबी के बाद? करियर तो ऑब्वियसली फोकस तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी सोशल लाइफ को, जो आपकी पर्सनल लाइफ है उस पर भी फोकस रखें। क्योंकि मैं देखती हूँ कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो करियर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं कि दूसरी चीज़ें थोड़ी पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत फर्क पड़ता है। सोनिया, इन सारी चीज़ों में इतनी कामयाबी माशाल्लाह कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 3.5 ईयर, 3.5 साल के अरसे में बहुत बड़ी आपने सक्सेस ले ली, और जो कि बड़ी अच्छी बात भी है। हम प्राउड फील करते हैं कि आप जैसी एक्ट्रेस हमारे पास है। तो क्या लगता है कि अगर इस सारी चीज में वो कोई एक पर्सनैलिटी या कोई एक चीज या एलिमेंट ना होता तो मैं आज यहाँ ना हो, किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है? 2 पर्सनैलिटीज हैं, इनफैक्ट 3 हैं, मेरे पेरेंट्स और वासिफ। वासिफ का बहुत रोल है मेरे करियर को ऊपर ले जाने में, और मेरी क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं ज़रा चीज़ों में जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ें आ रही है, इधर से भी कॉल आ रही है, इधर से भी कॉल आ रही है, मैं थोड़ी इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं फिर कॉल्स उठाना शुरू कर देती हूँ, जिसको लोग समझते हैं कि शायद बहुत रूड है, और ये लगता है रूड। लेकिन वासिफ जो है वो हमेशा बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। इंटरव्यूज़ मेरे जब होते हैं तो वो उसको वो करते हैं, मतलब मैं ये कहूँगी कि लाइफ पार्टनर कम, थोड़े मेरे मेंटोर ज़्यादा है ना। वो कुछ लोग होते हैं ना कि वो आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप उनकी वजह से आपकी लाइफ
स्मूथ चल रही होती जी है। जी जी, मैं सोच नहीं सकती कभी भी, जब मैं शॉपिंग भी करने जा रही हूँ, मैं अगर कोई शर्ट भी मुझे पसंद आती है, जब तक वास्तव उसको नहीं कहेंगे कि हाँ ये ठीक है तुम पे अच्छी लगेगी, तब तक मैं सोच नहीं सकती लेने का, इतना ज्यादा मैं डिपेंडेंट हूँ वास्तव हाँ, पे। बट ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात भी है समटाइम्स, बहुत बुरी बात भी, क्योंकि आपको जिस करियर में हम हैं तो आउट ऑफ कंट्री भी बहुत दफा ट्रैवल करना पड़ता है, आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल करना पड़ता है, वो इतना मुश्किल हो जाता है। और खासतौर में मैं तो बहुत ज्यादा होम सिकनेस हो जाती है मुझे, मैं रोने लग जाती हूँ घर से बाहर, तो ये इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, लेकिन मैं लोगों को यहाँ एक और मजेदार बात बताऊँ, वासिफ अपने हस्बैंड की ये जो बात कर रही हैं, वासिफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी जी जी। और इनफैक्ट मैं वासिफ को जानती भी नहीं थी और मैं आई भी नहीं थी, तो मैं वासिफ को देखती थी, आपके साथ शो कर रहे होते थे, वो कहती थी अच्छा, मैंने बड़े हैंडसम है, बहुत अट्रैक्टिव बनाए हैं। तो उसके बाद जब मैंने फर्स्ट वीडियो किया उनके साथ, तो मैंने कहा ओ आप तो वही है ना जो एयरवेव पे आपने ये इत्तेफाक होता है। सो वासिफ ने आकर जिंदगी बना दी, मजेदार कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये हमारे तो हाथ में नहीं होता, ऑब्वियसली ये लक होती है एक इंसान की, अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी बन जाती, नहीं मिले तो फिर वो ऑब्वियसली आप फिर उसको लॉन्ग टर्म तो नहीं लेके चल सकते। हाँ, राइट। अच्छा, हम वासिफ के साथ तो और बातें करते रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद हमारे कुछ और स्पेशल मेहमान भी आएंगे जिनसे आपकी मुलाकात होगी। लेकिन सोनिया, मूवी करने के बाद, अच्छा मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, मोर? जी जी, मोर काफी जगह पे, क्योंकि ये MOOR जी जी जी, ये मुझे भी समझ में ही नहीं आया कि MOOR क्यों है, लेकिन इट्स मोर, ये पश्तो जुबान का मोर कई अम्मी जान को कहा जाता है। अच्छा, तो ये पश्तो का लफ्ज है मोर। हाँ। सो ड्रामास में काम करते करते एक तरफ एकदम से जो ऑफर आया, और वो भी जामी की तरफ से ऑफर, जी, बंदा उछल जाता है ना। हाँ जी जी जी। जो मैं तो वीडियो की बात कर रही हूँ, मैं तो वीडियो तक पहुंच सकती हूँ, बट जामी की मूवी। जी जी जी, इनफैक्ट जब हम लोग फिल्म के शूट पे गए थे, उस वक्त मैंने इतना ज्यादा काम किया भी नहीं था, मतलब इतना कोई नोन फेस नहीं था कि सोनिया भी कोई है एक्ट्रेस। तो जामी भाई ने जितने भी एक्ट्रेस बुलाए थे उन सबका ऑडिशन हुआ था, मेरी कैरेक्टर के लिए भी कोई 40-50 लड़कियां आई थी, उसमें जाके फिर सिलेक्शन हुआ था। तो उस वक्त तो वो मुझे ऐसा नहीं जानते थे कि ये भी काम कर रही हैं, लेकिन ये कि वो मेरे करियर का स्टार्ट था, और मोर भी उसी वक्त रिलीज अब हुई है। लेकिन शूट उस वक्त हुई थी मोर, तो मेरे लिए तो बहुत एक बड़ी चीज थी। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि मूवी शूट हो रही है, मैंने कहा अच्छा जामी भाई ने बुलाया तो कोई अच्छा काम होगा, तो मैं चली गई। अच्छा, लेकिन एक बात है कि जामी के बारे में, अगर जामी कमर्शियल मूवी कर लें तो पता नहीं कहाँ जाए वो। जी हाँ, लेकिन वो आई डोंट नो क्यों नहीं करते, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, काम करने का अंदाज। और अच्छी बात भी है क्योंकि एक जगह पे जहाँ डायरेक्टर्स एंटरटेनमेंट बना रहे हैं और वो दूसरी मूवीज बना रहे हैं, वहाँ एक दूसरी डायमेंशन भी होनी चाहिए, एक वैरायटी भी होनी चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी है ना कि उसको समझने वाले भी फिर मेजॉरिटी में हमारे यहाँ भी उस लेवल तक हम आए नहीं हैं। अब ऐसा ऑब्वियसली आप एक जगह एक कंट्री में हर तरह की आपको लोग नजर आएंगे, हर तरह का विजन होता है, तो सबको देख के चीजें होती हैं। राइट। अच्छा सोनिया, ये बताएं कि आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पहले कोई होता है ना बैकग्राउंड, पीछे कहीं एक कोई फैमिली में था जी, उसका सहारा लेके बंदा कहता है अरे जाओ, उन्होंने भी तो किया था। एक ऐसी फैमिली के लिए जिसमें बेटियां हैं 3 और एक बेटा है, और बेटी भी सबसे बड़ी, अब्बा के लिए सोचे हमारी फैमिलीज में अब्बा के लिए परमिशन दे देना कि हाँ जाओ टीवी करो। जी जी जी। तो थोड़ा सा मुझे शुरू से बेसिकली एक्ट्रेस बनने का तो प्लान भी नहीं था, आपने जब मेंशन भी किया, मुझे न्यूज एंकर बनने का और जर्नलिज्म में जाने का बहुत शौक था। अच्छा। मुझे ये था कि मैं सहाफत की तरफ जाऊं, और ये था कि आगे जाके इसमें पढ़ूं, मास्टर्स करो। जी जी, लॉ करने का मुझे बहुत शौक था, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी सारे लॉयर्स हैं, तो इस तरह का ही था। लेकिन फिर वो होता है, लक होती है, कहाँ आपको ले जाती है। अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू से। अच्छा। जी जी जी, उनका ही, हमारे अब्बू का ये था कि शुरू से नहीं, जो बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहता है उसकी मर्जी है, कोई हमारे उसमें रोक टोक नहीं थी। थोड़ा ददियाल की तरफ से प्रेशर था, लेकिन बाद में फिर सब सेट हो गया था। अच्छा, ये होता है ना कि जब आप शुरू में आपकी शूट शुरू होती हैं तो आप लोगों को तो अंदाजा है, हम बताते भी हैं टेलीविजन पर कि शूट्स का जो टाइमिंग्स होते हैं वो ये होते हैं, वो इतने मुश्किल होते हैं कि ये लोग सुबह से निकलते हैं और रात के आने का कोई टाइम नहीं होता है। शूट एंड कहते हैं बस रैप अप हो जाएगा 10 बजे, अब वो 10 बजे जो है वो 1 बजे और 2 बजे तक भी हो जाता है। तो खैर बाय द टाइम अपने रूल्स बनाने लग जाते हैं एक्टर्स, लेकिन जब शुरू में आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरा 10 बजे का टाइम है मैं चली जाऊंगी, ऑब्वियसली आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं। लेकिन ये है कि 11-12 बज जाते थे, फिर अब फोन आना शुरू जाते, बेटा कहाँ आओ।
परेशान होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सब कुछ। सोनिया, आपने ये सोचा कि ये करते हुए लाइक आपकी पढ़ाई तो खत्म नहीं हुई थी, आई थिंक आप पढ़ रही थी। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी जी। complete। तो ये मुश्किल नहीं हुआ? बहुत मुश्किल हुआ साथ साथ दोनों चीजों को लेकर चलना, लेकिन ये कि इतना ज्यादा काम किया नहीं, ऑन एंड ऑफ काम किया। जब सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले होते थे तो मैं छोड़ देती थी, तो उसकी पढ़ाई करती थी। ये है कि कम पढ़ा। हाँ। अच्छा, ये कितना सच है कि आपको जब एक दफा एक ज्यादा बेहतर पैसे मिलने लग जाते हैं तो फिर कम पैसों पे आप कहते हैं नहीं मैं पढ़ूंगा, तो फिर वो लॉजिक्स हम देने लगते हैं ना हमारी अपनी फजूल की। कम मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ने के बाद तो ये बनूंगा तो मैं ये कमाऊंगा इतना, अभी मुझे इतना मिल रहा है। जी 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 जी, बहुत होता था। हाँ, क्योंकि मैंने फिजियोलॉजी एक दफा बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो छोटी गाड़ी बैठना बड़ा अजीब लगता। क्यों? मैं सही नहीं है? एक बार बड़े घर में रह जाए, छोटे घर में जाना फिर बड़ा अजीब लगता है। मैं क्योंकि मेरी बैकग्राउंड फिजियोलॉजी से, प्री मेडिकल से, तो मैंने प्री मेडिकल बीएस किया फिजियोलॉजी में। अच्छा। तो ये था कि आगे जाके हम सारी दोस्तें सोचते थे अच्छा ये कोर्स कर लूंगी। उसमें एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि आपका इतना स्कोप है एक्टिंग में और इतना मनी मेकिंग है। तो हम कहते थे या खान से कोर्स कर लेते हैं, इसकी 60,000 सैलरी से स्टार्ट होता है, 60,000 ज्यादा लगता है। तो ये तो है। बट ये होता है जो अल्लाह ने लिखा होता है, जिस तरह आपको खुदा नवाज दे। लेकिन यहाँ ये जरूर होना चाहिए कि बच्चे एक दफा पढ़ लें पूरा जो उन्हें करना है, बेसिक्स उनकी हो जाए, उसके बाद वो किसी भी फील्ड में आना चाहे, शोबिज की यानी एक्टिंग, मॉडलिंग, व्हाटएवर, लेकिन एटलीस्ट बहुत प्रेशर है हमारे घर में, क्योंकि हमारे फैमिली में सब लोग मास्टर्स तो करते हैं, सिर्फ स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाते हैं। हमारे मास्टर्स समझाते हैं बहुत जाहिल है भाई, इसने कुछ भी नहीं किया। सही बात है। तो ये था कि घर में अगर आपको आगे काम करना है तो आप पढ़ाई को साथ साथ लेके चले, नहीं तो फिर छोड़ दें। तो ये मास्टर्स करना है। लेकिन पता है लोग किसी चीज में भी खुश नहीं होते। हमने इवन मेरे भाई ने, उन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया, फिर आए, मैं भी फाइनल ईयर थर्ड ईयर से ये हो गया था सिलसिला पे फाइनल ईयर से। तो लेकिन अब पढ़ लिया, पढ़ लिख के गंवाया, यही करना था, हाल में तो किसी खुश नहीं है। तो फिर सही है, फिर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सोनिया की जो फैमिली है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं जो इनकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं। वो लोग कौन हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। हमारा सेट जो आप मास्टर पे देखते हैं और आपको खूबसूरत फर्नीचर नजर आता है, कॉन्ट्रडिक्शन की जानिब से ये स्पॉन्सर्ड है। मैं आपको फिर बता दूं एक दफा, सोनिया से भी जानेंगे कि इनका क्या ख्याल है इस बात पर कि बीवी को पॉकेट मनी मिलनी चाहिए मियाँ की तरफ से, तोहफे मिलने चाहिए या नहीं। हमने एक छोटा सा सर्वे भी किया, हम नेटवर्क पर, हमारा जो ऑफिस है उसके रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज जो सर्वे 2 घंटों में कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो आप भेज रहे हैं फेसबुक के पेज पर ज्वाइन करके हमें, और 8881 पर प्लीज हमें बताइए आपके ख्याल में बीवी को जेब खर्ची महीने की मिलनी चाहिए या नहीं। एक ब्रेक लेंगे। हर नजर पे धुआं छा पल भर में जाने क्या खो गया। आसमां सर्द है और भी सर्द है, तुमसे जुदा हो गया। पल भर में जान क्या खो गया, सांसें रुक सी गई, जिस्म झुलसा गया। टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया। नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, तू कहाँ छुपा है हमें ये बता। नूरे खुदा, नूरे खुदा, यूं ना हमसे नजरे फिरा।
की सुबह में जब हम अतर की आवाज के साथ साथ और सोनिया की आवाज के साथ साथ एक और आवाज भी अपने प्रोग्राम में ऐड करें। वो आवाज जिसके बारे में सोनिया ने कहा कि पिछले चंद सालों से जब से वो उनकी जिंदगी में आए हैं, उनकी जिंदगी मैनेज हो गई है प्रॉपरली। ये तो खैर इनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं अगर उनका इंट्रोडक्शन कराऊं उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की वजह से, तो वो बेसिकली एक फिटनेस कंसल्टेंट हैं और बहुत सारी मल्टीनेशनल और नेशनल फर्म्स को अपनी फिटनेस की सर्विसेज अपने पूरे गैंग के साथ, अपने पूरे ट्रेनर्स के साथ प्रोवाइड करते हैं। और हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो उनके हाथों से निकले हुए हैं, यानी उनके फिटनेस कंसल्टेंट रहे हैं। इस गुनाहगार के भी एक जमाने में बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा तो खैर बहुत ही अच्छा दोस्त है। और मगर मैं हाथ ना आई, हम तो खाने ये जिप तो मैं लगा ही नहीं सकती ना। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में वासिफ। जती हुई तन्हाइयाँ, रूठी हुई परछाइयाँ, कैसी हवा छाया ये कैसा समा, रूह चलने लगी, वक्त खुल सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया। नूरे खुदा तू कहाँ छुपा है, हमें ये बता, यूं ना हमसे नजरे तेरा। नूरे खुदा अतर रात को बड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाँ भाई, मेहनत हो रही है। थैंक यू अतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल, अब तो आप बेगम के साथ ही नजर आते हैं। बेगम और अल्लाह करे हमेशा नजर आते रहे। क्या हाल चाल वासिफ? बिल्कुल ठीक है। क्या हो रहा है आजकल? हमेशा आजकल की क्या चल रहा है? वही फिटनेस वाला काम तो ऑब्वियसली चलता ही रहता है। एंड फैशन मॉडलिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है, बिकॉज एक टाइम था जब फिटनेस की वजह से इतना ज्यादा बिजी हो गए थे। द होल टीम वाज वेरी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, सारी चीजें प्रोजेक्ट्स, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हिट कर रहे हैं, अब इंडिविजुअल क्लाइंट्स को भी कर रहे हैं, न्यू प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आउटडोर फिटनेस और ये सब। तो अब ये कि थोड़ा सा स्मूथ हो गया है फिटनेस वाली साइड। अच्छा, बहुत किए मॉर्निंग शोज भी और दूसरे और शोज भी टेलीविजन के, उसमें फिटनेस बता दी, ये खाओ, ये ना खाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन उसके बाद जब ये तीर मारा तो हालांकि आपने तो वीडियोस भी किए हैं, मॉडलिंग भी की और अभी भी कर रहे हो ना? ड्रामा श्रामा नहीं किया वासिफ? एक्टिंग का पता नहीं, वो कभी डिसीजन शायद नहीं बना पाया। वैसे यूजुअली मेरा ध्यान जो है ना वो था मॉडलिंग की तरफ ही। यार स्टिल्स में ज़्यादा मज़ा आता है, फैशन ज़्यादा होता है, अजीब से कपड़े पहनने को मिलते हैं, मज़ा आता है इन चीज़ों में। बट वो ड्रामा जो है ना बहुत मुझे एक टाइम पे एक लगता था बहुत बड़ा स्लो और स्टडी, बहुत ठहराव। मुझे नहीं लगता कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ है। हम वासिफ को कहा करते थे, वासिफ तुम्हारा दिमाग खराब है। वासिफ बहुत एक्सपेरिमेंटल है ना अपनी वीडियोस और अपने जो इसकी शूट्स वगैरह। पता है हमें दादा, मैंने ना यूं किया और ये पूरा पता नहीं वो मेटल लुक देना था, तो ये किया। हाँ वो और वो जब शो हमने नया स्टार्ट किया था लॉन्ग टाइम बैक, तो आई हैड दिस मच लॉन्ग हेयर, और फिर वो एकदम से टेंड हो गई थी। वो भी काफी जमनी मतलब, वो भी काफी जबरदस्त रहा था। और मुझे याद है जब मैं एआरवाई पे काम कर रही थी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमने शुरू किया था जी, और वासिफ के साथ पहले शुरू में बड़ी मीटिंग्स जी, ये बताना है, ये फिटनेस का सेगमेंट है और ये और वो है। आज के साथ बिल्कुल ठीक है। अब सेगमेंट हो गया सोनिया, सेगमेंट हो गया, हम ब्रेक पे चले गए। अब मेरी और वासिफ की बहस, तुम जोर से बोल रहे हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं जोर से, मैं कहा तुम एनर्जी लाओ आवाज में। वासिफ ज्यादा नाश्ता किया करो वासिफ। बहुत सारे आपके किस्से
आते हैं मुझे उस वक्त के कि वो टॉक बैक पे ऊपर से चल रहा होता है, आगे से आपको वो क्वेश्चंस हो रहे होते थे कि अब मैं क्या करूं, मैं ये मेरी बात में शायद नोटपॉट हो रही होती थी उधर मैं सीरियस वो बिल्कुल मेरे लिए एक नया स्टार्ट था, क्योंकि टीवी कभी नहीं किया था, स्टिल्स कैमरा की तो बहुत ज्यादा आदत थी, हर वक्त डेली शूट्स होते थे, बट कैमरे को डेली फेस करना, फिर लाइव लोगों से बात करना, वो एक नया एक्सपीरियंस था, वो आइडिया नहीं रहता था इंटरेक्ट किस तरह करना है। मेरी तो हंसी निकल जाएगी, मैं नहीं लाइव कर सकती। तो वो खैर इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वर्क कह लें, उसमें बहुत मजा आया और काफी इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। अभी तक सीखने लेकिन बड़ी होती है, मेरे लिए भी शुरू का स्टार्ट था, तो वो हम सब भी पूरी टीम सीख रहे थे और हमने बड़ी मस्तियां भी की हैं साथ में, वासिफ के बड़े रिकॉर्ड भी लगाए हैं और बहुत अच्छी फैमिली एक डेवलप हुई है, सब लोग अभी भी मिलते हैं, तो बिल्कुल एक ऐसे ही लगता है कि कोई फैमिली मेंबर काफी टाइम के बाद मिला हो। अच्छा, फिर उसके बाद सोनिया, मैंने इसकी कोई जिंदगी अजाब की हुई थी, कहती है हर वक्त ना आसिफ ये 3 kg कम करना कैसे करूं, तो ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। सच कहता था ना। हाँ, अच्छा पिछली दफा मुझे इतना बड़ा कोई शौक दिया, इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे, मेरी पिछली दफा मुलाकात है 4 महीने पहले हमारी मुलाकात है, तो मुझे कहता है खासा वेट गेन कर लिया। मैंने कहा बंदा थोड़ा सा कहता नहीं जरा, मैंने कहा काफी गेन कर लिया। लड़कियों को तो कभी नहीं कहना चाहिए आपने वेट गेन कर लिया, बस वो तो इतनी डिप्रेसिंग होता है। लेकिन ये सही लोग होते हैं ना जो ईमानदारी से बोल देते हैं। ओके जी, एक कॉल लेते हैं और आपको जैसे पता है हमने बात अभी इनसे भी बात करते हैं हम, क्या आज हम बात कर रहे हैं बेगम को पॉकेट मनी देनी चाहिए या नहीं। तैयार हैं आप? इसका चले आप बात करें। चले मैं पहले कॉल ले लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नुसरत बात कर रही हूँ लाहौर से। जी टीना, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। शाइस्ता आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है आपका और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं और टॉपिक तो इतना जबरदस्त है कि बता नहीं सकती। हाँ भाई, ये दुखे दिल की सारी आपकी दास्तान है या नहीं, या आप कहती है नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, 100% देनी चाहिए पॉकेट मनी। मेरी और मेरे हस्बैंड में अक्सर नोकझोंक की बात हो सकती है, अब तक क्या नोकझोंक हो जाती है हम दोनों में, आप अक्सर इसी बात के ऊपर हर घर में होती है। हाँ, हर घर में होती है। वो अक्सर मुझे किस्म की आप पॉकेट मनी देते हैं। आप महंगाई के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई है। खुद सोचिए कि जहाँ वो कुछ चीज लेके आते हैं वहाँ कहते हैं मैंने इतना खर्चा कर दिया और हमारी पॉकेट मनी से होती है इससे में गुजारा करो, इससे में गुजारा करो। यार ये क्या कोई बात है, हम जाए बाजार में लेने के लिए मुँह देख के आ जाए बाजार। शेर नहीं चाहता, दिल चाहता है बाजार की हर शय खरीद लो, मगर ये कहती है बकवास मत कर ये शेर। क्योंकि शायद तक ये भी पैसे कम होंगे तो क्या बंदा खरीदेगा। अगर एक आधा बच्चा साथ है तो वो ही चलेगा अम्मा ये चीज लेनी है, अम्मा वो लेनी है, तो पॉकेट मनी तो सही। इसलिए ये खामिद को चाहिए बीवी को उसकी भी पॉकेट मनी दे जिसमें उसके बच्चे के अखराजात और घर का भी थोड़ा बहुत अपना भी। यार लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये अगर पूरी वो तनख्वाह लाके जितना वो कमाता है, जो उसकी कैपेसिटी है वो आपको लाके दे रहे हैं, तो उस बेचारे का फिर क्या कसूर, कहाँ से पॉकेट मनी लेकर आएगा वो? तो पॉकेट मनी देखे ना, पॉकेट मनी अपना जाती तो देख लो बच्चों की फीस, घर के बिल और ग्रॉसरी और मेहमानदारी लेना दिखाना तो हम मैनेज करते हैं ना। इसके अलावा हमारी जिंदगी होती है, लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं नहीं तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं है। पता क्या, मुझे कभी कभी लगता है ये खवातीन जो है ना, हम लोग उनके घर को मैनेज करने की फीस मांग रहे होते हैं, असल में हमारी तनख्वाह होती है वो। आप बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं। सही कह रही, सही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, इससे पहले कि हम नेटवर्क में एक छोटा सा सर्वे किया, उसका रिजल्ट आपको दिखाएं, आप लोग बताएं आपके ख्याल में। हाँ सोनिया, मिलनी चाहिए बंदी को पॉकेट मनी, इवन अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो? पॉकेट मनी कमाती है जी मेरी नजर में ये सिर्फ एक आपका मोहब्बत का रिलेशन होता है, तो आप अगर खुशी से जितना भी देना चाहें उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये हमारा खर्चा है और हमें इसमें अपना महीने का ये निकालना है। अगर आप पॉकेट मनी के नाम पे आप उसको 500 भी मंथली दे रहे हैं और ये है कि ये तुम्हारे, अब तुम इस पे कुछ भी करो, तो मेरे ख्याल से वो उसमें भी खुशी होना चाहिए कि शौहर दे रहे हैं, लेकिन देना चाहिए। वासिफ तुम महीने के 500 रुपए साइड में कर लिया करो। 500 रुपए कि मेरा क्रेडिट कार्ड वापस मिलेगा तो 500 रुपए। अभी मैं किसी से बात कर रहा था अभी, तो मैंने कहा यार वो मैंने क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो कुछ काम था, किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा क्रेडिट कार्ड जो है ना मैंने अभी
बंद करवा दिया अपना, तो सिर्फ डेबिट कार्ड है। क्यों? मैंने कहा वो मत पूछे, क्रेडिट कार्ड मेरे पास होता ही नहीं नहीं, है। अगर आपकी वाइफ कितना भी अर्न कर रही हो, लेकिन मियाँ के पैसों से खर्च करना वो अलग ही मजा होता पैसे है। लुटाने का मजा है, वो कहीं नहीं होता। देखिए इतना भी ना लुटाए कि मेरा ही लुट जाए। नहीं, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉकेट मनी इस तरह की चीज है कि हर एक का, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान, कोई बच्चा भी ना, उसको ये मालूम होता है ना कि उसकी जेब में 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, तो ही नोज कि मुझे टॉफी खरीदनी है, मुझे किसी की हेल्प करनी है, ये मुझे अगले महीने के लिए सेव करके रखना है। तो इसके जहन में एक बड़ा एक हेल्दी सा एक चीज रहती है कि यार मैं इस चीज का मालिक हूँ, नो वन विल आस्क अबाउट इट, ये मेरी अपनी चीज है। हाँ, एक होता है कि शॉर्ट चले, जैसे मेरा और सोनिया का एक वो है, हम भी साथ नहीं रहते, बट ये ना वी गो शॉपिंग टुगेदर, तो शी स्पेंड, जब उसको चाहिए होती है कोई चीज, कभी ईद की चीजें आ गई, हम लोग की तो इतनी सारी चीजें, कभी मेरी सालगिरह, कभी सोनिया की सालगिरह, फिर ईद, तो फिर मंगनी की सालगिरह, फिर निकाह की सालगिरह, सालगिरह, फिर निकाह की सालगिरह, फिर जिस दिन पहले दिन मिले तो उसकी भी सालगिरह। तो मतलब इतनी सारी सालगिरह हैं, तो वो हमारा एक केस डिफरेंट हो गया। पूरा हर महीने तुम्हारा कोई एक इवेंट तो होता होगा। इसकी एक अलग बजटिंग है। अच्छा, ये भी होता है कुछ, इस्लामी महीना ये वाला था तो वो ये तारीख थी, अंग्रेजी महीना ये वाला था तो ये तारीख। इतना नहीं होता, शुगर है बना तो। ब्रेक ले रहे हैं जी, इन प्यार मोहब्बत की बातों में, मजेदार बातों में आप भी शेयर कीजिएगा ब्रेक के बाद कॉल करके। एक ब्रेक। सितारे की सुबह में आज हमारे साथ सोनिया मौजूद हैं और उनकी लाइफ में वैसे तो बड़े सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो लोग स्टूडियो आ सकते थे वो हमने बुला लिए हैं। तो दो इनकी बहनें सना और साइमा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से माशाल्लाह। मैंने सुना सना आपका, यार आपके इतनी छोटी बच्चियों का निकाह कर देते हैं। आप तो खुद इतनी छोटी सी बच्ची लग रही है। आप क्या करती हैं? मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ। कॉलेज में जॉब करती हैं या कॉलेज पढ़ने जाती हैं? जॉब करती हूँ। ग्रेजुएशन कर चुकी है। अच्छा, बीएससी मैथमेटिक्स। ओके, वेरी गुड। स्टूडेंट काउंसलिंग करती है। और स्टूडेंट काउंसलिंग। स्टूडेंट काउंसलिंग करती है। अच्छा, स्टूडेंट काउंसलिंग करती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप कौन सी क्लास में हैं? 7। ये हीरोइन है, फिल्म स्टार है। ओके, माशाल्लाह 3 बहनों का घर है। जी, जी, जी। और भाई सबसे आपके बीच में आते हैं। जी, 3rd नंबर पे भाई। राइट, लेकिन जहाँ बहनें ज्यादा होती हैं जिस घर में, उस घर में बड़ी औरतों की डोमिनेशन होती है। भाई और अबू तो बिल्कुल चुप रहते हैं। और भाई तो मेरे इनफैक्ट जब छोटा था 6-7 साल तक तो कहता है अच्छा अम्मी मैं ये बनाऊंगी, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, मैं कपड़े पहनूंगी। बाद में सबने मार के बाद बनाऊंगी नहीं बेटा, बनाऊंगा। हाँ, वो कुछ और ही बनाऊंगी बन जाते फिर। अच्छा जी, तो अब हम दोनों से बात कर रहे थे तो सोचा आपसे भी पूछें, इन दोनों के झगड़े अब तक हालांकि रुखसती नहीं हुई, मगर जहाँ निकाह हुआ वहाँ झगड़े की इब्तिदा तो शुरू हो जानी है ना, बंदा हक समझने लगता है फिर अपना। होते माशाल्लाह से मैं ये कहती हूँ कि सबसे लविंग कपल है इन लोगों का माशाल्लाह। और नो डाउट मेरी फ्रेंड्स भी यही कहती हैं कि वासिफ भाई जैसा कोई नहीं। अच्छा, लेकिन सोनिया बाजी है थोड़ी सी हाइपर, लेकिन वासिफ भाई बहुत ज्यादा कूल माइंडेड और कूल है, बहुत चिल है वहाँ। बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा नहीं, लेकिन कभी होता है ऐसे कि इन लोगों की वो लड़ाई नहीं होती एक्चुअली, होते किसी बात पे आपने गुस्सा आ गया, आप एक दूसरे ने थोड़ी बात कट कर दी, फोन रख दिया, फिर क्या होता है इनके साथ? ये घर में जो आपके साथ होती है ना, तो इनका कैसे वक्त गुजरता है? आपको समझ में आता है
कि यार कोई सीन इस वक्त ऑफ हुआ है वासिफ से? अच्छा, ये डिस्कस इतना नहीं करती, बस इनके लाइक क्वाइट हो जाती हैं बिल्कुल, तो पता चल जाता है अच्छा कुछ ना कुछ हुआ है। और फिर फौरन से वासिफ भाई की कॉल आती है, अगर ये रिसीव नहीं करती तो हमारे पास आ जाती है, तो हम लोग सॉर्ट आउट करवा देते हैं। ओके, फोन पे पता है क्या इंस्ट्रक्शन होती है? भाई बाजी नाराज है, घर आ जाए मनाने आ जाए फौरन। एक वो भागते भागते लाइक ड्राइव करके फौरन से आ जाते हैं। हाँ ओके, हमारे पास एक सरप्राइज कॉल है आप दोनों के लिए। अपने आवाज पहचाननी है, थोड़ी सी बना के प्लीज, जो भी फोन पे बोलने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे पता है कि आपके लिए जरा मुश्किल है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो, ये सोनिया की हंसी से पता चल गया कि फौरन पता ये कौन आ गई है। सोनिया, आप बताना चाहेंगी? मतलब आप गैस करें ये कौन है? कुछ बातचीत तो करें, हाल हवाली पूछ लें ताकि मैं आवाज से जज करूं। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए। मैं नहीं बताऊंगा, सुनिए बताइए। मम्मी है अस्सलाम वालेकुम आंटी, शाइस्ता बोल रही हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बहू। अच्छा, ये बताएं, ये तो वासिफ की तो पसंद है ही, लेकिन सुना है पहले घर वालों की पसंद हो गई, बहन की, राइट? अम्मी। अच्छा, तो आपको लगा जब आपने कहा तो आपको लगा वासिफ तो तैयार बैठे थे? हाँ, वासिफ की तरफ से ही था। जब वासिफ ने बताया तो उसके बाद तमाम हमारे इनकी पसंद में शामिल हो गए जी। माशाल्लाह। अच्छा, और आज हम वैसे इनसे पूछ रहे थे पॉकेट मनी का। हमारा चूंकि आज का टॉपिक है आंटी प्रोग्राम का कि बीवी को पॉकेट मनी देनी चाहिए मियाँ को या नहीं, आपके साथ क्या होता रहा? देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए ना? जी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो आंटी, बस अब वासिफ ने आपकी नसीहत जो है ना वो पल्लू में बांध ली है। वो पूछ रही है अब्बू कितनी देते हैं आपको? वो पूछ रहे हैं अब्बू आपको कितनी पॉकेट मनी देते हैं? नहीं ये सीक्रेट है। देते हैं मुझे ये पता ही सीक्रेट है भाई, नहीं। ये बीवी का सीक्रेट रखे हैं। हाँ, ये सीक्रेट है। आप ना पूछे। नहीं, मुझे पता है अब्बू देते हैं और मैंने बहुत सारे मैनर्स अब्बू से सीखे हैं। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है अब्बू की। माशाल्लाह। तो ये घर से ही ब्रॉटअप होता है ना आपका, आप सारी चीजें ये बेसिक। अच्छा आंटी, वैसे अपनी बहू की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी बात जो है इखलाक है। इखलाक, और बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है। हाँ, और रिश्तों को समझने वाली, दूसरों को समझने वाली, तो बहुत अच्छी बात है। समझती है, बड़ों को अदब करती है। और आंटी, अपने बेटे की सबसे निखट्टू बात क्या लगती है आपको? वो सबसे अच्छा बेटा है मेरा प्यारा सा। आंटी बस करें ना, अब आप ज्यादा तारीफ ना करें, हम जानते हैं कितना अच्छा है। कुछ भी बुराई नहीं उसमें, इतना प्यारा मेरा बेटा है। सच? अच्छा, रात ये तो मुझे पता है, ये जब जिम से जब लेट आप सो जाती होंगी तो जिम से पहुंचते होंगे, उस वक्त जब ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग करवा रहे थे, उस वक्त की स्टेज में बात कर रही हूँ, आज से कुछ 4 साल पहले की, 5 साल पहले। तो रात को आके आपको उठाते थे कि अम्मा मुझे खाना दो? मैं जाग रही होती थी तो मैं खुद नहीं देती थी, या फिर ये खुद ही मतलब जैसे ना ले लेते थे खाना, उठाते नहीं थे। उठाते नहीं थे, ये मैं इसलिए जानना चाह रही थी, मुझे पता था। मैं लोगों को इनकी पर्सनालिटी का एक पहलू बताना चाह रही थी कि अगर बेटा आके माँ को नहीं उठा रहा है तो ये कितनी प्यारी बात, वो चाह रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि पूरी दिन लगी होंगी तो अब सोती रहे। जी, और नींद में से नींद खाए अम्मी। हाँ, और खुद भले लोगों को कितनी एक्सरसाइज करा के भूखा मर जाए बंदा। जी थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया इस तरह टेलीफोन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शाइस्ता आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, आप दोनों से ये पूछना है कि नंबर ज्यादा अम्मा अब्बा के सामने आजकल वासिफ भाई के ज्यादा है या इनको थोड़ा पीछे रखते हैं? वासिफ भाई बिल्कुल। ये एक बात है वैसे हमारे यहाँ फैमिलीज की, जब 2 फैमिलीज
के बच्चों की शादियां होती हैं तो दो फैमिलीज ऐसे हो जाती हैं, और हमारे यहाँ बहू को ससुराल वाले ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने बेटे से, और इसी तरह जो है वो दूसरी तरफ भी यही होता है, दूसरी फैमिली का तो दामाद को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यही खूबसूरत प्यार है जो हमारी सोसाइटी का हमारा एज है, एक्चुअली हमें यूनिक करता है बकिया दूसरी सोसाइटीज से, और इसमें बड़े सारे फायदे भी हैं, थोड़े से नुकसान है, मगर अगर उसको अच्छी तरह डील किया जाए तो फायदे बड़े हैं, बिल्कुल ऐसे है ना। एक वो लेते हैं हम जी, कॉल लेते हैं और उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, बहुत खुशी हो रही है अगेन आप लोगों को देख के, और सोनिया से मुझे ये कहना है कि शी इज अ वेरी प्रिटी लेडी एंड आई मस्ट से कि शी रिजेंबल्स टू प्रियंका चोपड़ा, बट शी इज अ मच बेटर वर्जन ऑफ हर। क्या बात है, मैं अभी ये कहने वाली थी, पूछने वाली थी इनसे, अब जरूर पूछते हैं। हाँ जी, और आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं हमारे आज के कपल से? Well, it's a very good news for me to see कि she is already married. I thought she is a single. मैं समझ रही थी कि ये अभी तक बैचलर है, तो अभी ऑक्यूपाइड, टेरिटरी ऑक्यूपाइड। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आपको बॉयफ्रेंड है ना। गुड लक फॉर हर। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक है आज का जी कि मर्द को यानी हस्बैंड को जेब खर्ची औरत को देनी चाहिए या नहीं, आपको मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है, और जोरे तलवार पे मिलती है, और हर 1 साल बाद मैं इंक्रीमेंट भी लेती हूँ। अरे वाह भाई, क्या बात है। भाई ये तो हमारा शरन हक है, और शरा ने हमें ये हक दिया है तो बिल्कुल हमें लेना चाहिए। और मेरे हस्बैंड जो मुझे देते हैं, पहले मैं सेविंग नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं वो बिल्कुल से खर्च हो जाते थे, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, तो अब मैंने ये करा है पिछले 2 साल से। अब स्टार्टेड सेविंग बाय कमेटी, मैं कमेटी डाल देती हूँ। बहुत सारी औरतें हैं, उससे बहुत अच्छी सेविंग हो रही है, और मैं उसको सिर्फ सेव करती हूँ, तो इट्स वेरी गुड। लाइक अब मैं तो समझती हूँ कि हर एक को इसी तरह सेविंग करनी चाहिए, वरना तो वो सेव नहीं होते हैं। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सेविंग की एक टिप जो है वो हमारी खवातीन को दे तो दी, वो जो ज्यादातर औरतें मेरा ख्याल है यही करती हैं सेविंग के लिए, लेकिन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता हूँ, उनसे कोई टिप अगर आपको दिलवाएं तो वो कैसा रहेगा? आइए देखते हैं। 3-4 टिप्स जो मैं आपको दे सकती हूँ, उनमें ये हो सकती है कि आप मंथली एक छोटा सा अमाउंट अपने पास सेव करें, और ये अपना शौक को आइडेंटिफाई करें। क्या आप खाना पकाना आपका शौक है, या आपको कुछ कपड़े डिजाइन करना पसंद है, या पेट्स पालना चाहती हैं आप, या बेकिंग करना चाहती हैं, कुछ भी कोई भी छोटा मोटा शौक जो कि आपके पास है, आप उसको लेके उसको परस्यू करें, अपना पैशन बनाएं, और उस चीज में ढूंढें कि आप उसको किस तरीके से अपना एक जरिया माश बना सकती हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक छोटे से 5-10 हजार 15 हजार के अमाउंट के साथ भी आप कारोबार इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल एक बेहतरीन जरिया सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जो कि आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है। उसके अंदर बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं जिसमें आप अपनी पिक्चर्स जो खाने की या अपने कपड़े जो आपने डिजाइन किए हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं, और उसके जरिए आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप छोटा मोटा अमाउंट जमा कर छोटा सा सेविंग अकाउंट भी खोल सकती हैं, जिससे आपको मंथली थोड़ा बहुत रिटर्न मिल सकता है, जिससे आप अपने बच्चों के कोई और एक्सपेंसेस या अपनी कोई आपकी ख्वाहिश हो जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकती हैं। चाहे आपका हस्बैंड आपको, जैसे सोनिया ने कहा कि वो प्यार मोहब्बत से देगा, लेकिन आपका हक है कि 500 रुपए देगा, वो अपनी कैपेसिटी 1000 रुपए देगा, 2500 रुपए देगा, या आपको 2 लाख रुपए देगा, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर ज्यादातर लोग हमें यही कहते मिले कि बीवी को जरूर लेनी चाहिए पॉकेट मनी। जरा दिखाइएगा आप। देखिए, मियाँ बीवी ऐसा खूबसूरत रिश्ता होता है कि उसको खूबसूरत बनाना दोनों का काम होता है, लेकिन बहुत सी बीवियां ऐसी होती हैं जो खर्चे में से अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहती, समझते हैं कि घर का खर्च बहुत जरूरी है, तो मेरा खर्च मैं अपनी चीज बाद में ले लूंगी।
अगर मियाँ को ये बात पता चले और मियाँ के पास अल्लाह मियाँ ने इतना दिया है तो बीवी को जरूर अलग से पॉकेट मनी दे और ये कहे कि ये घर में खर्च नहीं करो, तुम इसको अपनी जात के लिए रखो। कोई साड़ी तुम्हें अच्छी लगे, कोई चूड़ी अच्छी लगे, कोई मेकअप अच्छा लगे, जरूर लो, क्योंकि औरत जब तक अपने आप को अच्छा नहीं रखती, बहुत से मियाँ फिर दफ्तरों में ही रहते हैं, घर नहीं आते हैं। ये क्या कह दिया आपने कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है? ये कि बजट कंट्रोल आप रखना ज्यादा पड़ेगा। देर तो नहीं रहते अपने ऑफिस में? नहीं, मैं तो ऑफिस में और मेरे आते ही है, ये तो घर ही नहीं आते। अब मुझे पार्लर जाना पड़ेगा। बजट को थोड़ा सा फिर लिमिटेशन देखनी पड़ेगी। ये ना कि ऑफिस वाले बोले भाई घर पे ही रहते हो क्या? ये बात सुन के एक ब्रेक लेते हैं। देखिए ये मर्द है ना, इसलिए कहना ये ना हो कि ज्यादा बंदा घर में ही रहे। कोई बात नहीं है, घर में रहे, कभी कभी चलता है घर में रहना भी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे सितारे की सुबह में। गिफ्ट लेना अच्छा लगता है क्योंकि गर्ल्स हो या वुमेन हो, गिफ्ट अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। और रही जेब खर्ची की बात, तो जब हमारे हस्बैंड हमें सब कुछ शॉपिंग वगैरह जो हमारे घर के अखराजात हैं सब कुछ कर देते हैं, तो फिर हमें आई थिंक जेब खर्ची की जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक मेरे कहना पॉकेट मनी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो होते हैं हमारी पसंद के मुताबिक, और उन्हें पता होता है हमें क्या पसंद है, उसके मुताबिक हमें जब सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें पॉकेट मनी दे, क्योंकि हमें अब जरूरत ही नहीं होती है कि हमें सब चीजें वो दे देते हैं। इतनी आखिर में जो बेचारी तस्वीर पढ़नी चली है, ये कहाँ हो तुम? अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि हमने ऑडियंस से 3 कपल्स बुलाए हैं, मेड फॉर ईच अदर किस्म के, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं बाकी लोग जो मेरी ऑडियंस में बैठे हैं वो कहीं किसी से कम है, बिल्कुल भी नहीं। और एक कपल तो हमारा आज का शाइनी ब्राइट कपल तो यहाँ मौजूद है। हमने सोचा कि जहाँ जेब खर्ची की बात हो रही है और इतनी बीवी के हुकूक की बात हो रही है, तो आज जरा ये तो सोच लें, देख लें कि बीवियां एक्चुअली कितने पानी में हैं। वो जो इतनी बोलती रहती हैं, उन्हें कितने काम करने आते हैं अपने हस्बैंड के। अब हस्बैंड के लिए सुबह सुबह ऑफिस जाना और चाय लगा कर जाना एक टास्क होता है, और फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में तो बहुत ज्यादा, खैर इंडिया की भी अच्छी खासी मूवीज में ये एक कोई सीन होता है जरूर। पुराने जमाने की मूवीज में या तो वो 2 फूलों को मिलवा देते हैं, या फिर वो टाई बनवा देते हैं, या फिर वो बटन लगवाते हैं, बटन तो हमने कहा जरा आज दोबारा वही सीन अपने प्रोग्राम में भी लेकर आते हैं और मुकाबला करवाते हैं। 1 मिनट इनके पास होगा। टाई इन्होंने अपने अपने हस्बैंड की क्या कहते हैं नेक में बांधनी है, लेकिन वो गलों को दबाना नहीं है, बस ये देख के एक तरीके का इजहार है, ख्वाहिश है कि मैं दबा दूं किसी तरह। लेकिन चूंकि 1 मिनट मेरे पास स्टॉप वॉच की शक्ल में था, कहाँ हो तुम, आ जाओ। आप 1 मिनट गाना गाएंगे, जब आप रोक देंगे तो ये लोग अपने हाथ रोक देंगे, ठीक है? ठीक है, जब अतर ने आवाज लगाई फिर आपने स्टार्ट करना है, ठीक? 1 मिनट आपके पास आपने देखना है, जैसी सोनिया बांध ले फौरन चुप जाएगा। अच्छा, कितनी भौंडी टाइयां आज यहाँ बनने वाली हैं, जरा आप देखिएगा। अच्छा, मैं जो बड़ा एक्सपर्ट बन रही हूँ, मुझे खुद बांधनी नहीं आती। सब कर लेंगे, फिर शाइस्ता का टेस्ट फिर मैं करूंगी अपने गले में। ओके जी, चलिए शुरू करें। 1 2 3 म्यूजिशियन। डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा सावरिया, ओ सावरिया, सावरिया, ओ सावरिया। डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उठा के जिया। हो गया। एक मिनट जरा, ये भाई ये याद, ये इधर आए भाई, ये वो समोसा जो फ्राई नहीं हो सकता, सारा कीमा बाहर आ जाएगा, जिसमें आलू बहुत ज्यादा। माइक तो दे लोगों को, माइक। अरे एक मिनट, ये जो सलवार कमीज पे टाई बंदी है ना, माइक दे दे यार, माइक। अच्छा, अंकल जो सामने बैठे हैं उन्हें इतनी खूबसूरत शदीद किस्म की ये टाई पसंद आई है, कह रहे मेरी भी बनवाओ। कैसी बात?
सबसे पहले वैसे बात बाय द वे, सबसे पहले इस कपल ने टाई बांधनी खत्म की थी, लेकिन ये बांधी माशाल्लाह उल्टी ये उल्टी टाई है भाई। मैंने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। क्या? मैंने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। अपनी बीवी का साथ दे तो कम से कम इतना तो दे, आपको नजर नहीं आया था उल्टी टाई बांधते हुए? इतने प्यार से बानी है, इसीलिए ये उल्टी भी कबूल है। अच्छा, ये ब्रेक इतनी लंबी इसलिए हुई कि वासिफ सोनिया को टाई बांधना सिखा रहे हैं। ये तो सीक्रेट था। ये बताइए टाई लाया कौन है? जेदी वाली, ये अंकल जेदी वाली टाई लाया कौन है? देखिए स्टोर में हमारे पास ऐसी टाई पड़ी होती है, हमारी फैशन सेंस को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। चले कोई बात नहीं है, ये वाला चैलेंज तो हो गया। टाई के बारे में कुछ ख्याल? टाई के बारे में अब ये तो ऑडियंस बताएगी कि सबसे अच्छी टाई ये उल्टी टाई या ये वाली टाई या फिर ये एक समोसा ऐसा जिसमें आलू ज्यादा और ये वाली टाई। सबके बराबर है। नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं? इतनी मोहब्बत से कभी पहले इन्होंने बांधी है? नहीं, यही तो हैरत है कि आज पहली दफा बांध दी। मेरे प्रोग्राम में आने से ये तो फायदा हो, कम से कम बीवी ने प्यार से देखा। हाँ, ये बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी बीवी के लिए एक शेर हो जाए। नहीं आता। गाना गाते हैं। गाना गा दें इनको देख के कुछ याद नहीं आता आपको? I love you। I love you यार। ओए भाई जज्बाती अंकल हो गए। एक अपनी बीवी के लिए फॉर्म में आ रही हूँ। हाँ जी, तो शेर सुनाऊँ मैं अपनी बीवी के लिए? अपनी ही के लिए सुनाएं। तो ऐसी बात मैं अपनी बीवी के लिए सुनाऊंगा। तो शेर कुछ यूं है कि मेरे जिस्म के जजीरे पर जो मेरे दिल की वादी बसती है, मेरे जिस्म के जजीरे पर जो मेरे दिल की वादी बसती है, इस पर राज करने वाली सुनो तुम वो एक शहजादी हो। डेट पे ले जाएंगे। क्या बात है भाई, लग रहा है टाई ने काम दिखा दिया। ओके, हाँ कुछ अंकल कुछ लोग बड़े जज्बाती मेरे प्रोग्राम में ऑडियंस में हो गए थे कुछ। आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ बैठी रहे, मैंने तो उठने को थोड़ी ऐसे कहा था। हाँ ऐसे बड़ा अफसोस हो रहा है इन्हें। पूरी उम्र आपने कुछ करके ना दिया, पूरी उम्र आपने खर्चा भी नहीं दिया, जेब खर्ची भी नहीं दी। खर्चा पूरा उठा दूं घर का। खर्चा पूरा उठाते हैं। इनको जो शिकायत है आज, उस शिकायत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बताएं, कुछ तो कभी कह दिया करें भाई हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। इनको मेरे अच्छा, कितनी दफा कहा है इनसे कि मोहब्बत करते हैं? अल्लाह, ये तो वासिफ जैसे। 42 साल से मोहब्बत ही कर रहे हैं। 42 साल से मोहब्बत ही कर रहे हैं। अच्छी बात है, 42 साल से मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये बताएं आपने तोहफे 42 साल में कितने दिए इन्हें? वो याद नहीं। दिए ही नहीं होंगे आपने? याद नहीं। नहीं, इन्होंने तोहफे दिए आपको? सिवाय बच्चों के अलावा कोई तोहफा नहीं दिया। अच्छा, आई लव यू कहते हैं आपको? आई लव यू का चक्कर तो अब पड़ा ना, पहले तो कोई है ना इस तरीके से नहीं बोलता। अच्छा, फैमिली के अंदर सही बात है, ये भी बात है, लेकिन प्यार का इजहार तो करते होंगे ना? कैसे करते हैं? जैसे करते हैं कर लेते हैं। करने में मैं कब ऐसे नहीं करी, मगर फिर भी बंदा कुछ तो बोल देता। अंकल आज अच्छा चलें बोले। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, जबरदस्त। आप इनसे बोले आज कि मैं तुमसे दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। प्यार तो करते हैं। सही बात है, सही बात है। नहीं, ये बड़ी प्यारी मोहब्बतें हैं जी हमारी, और हमारे घरों में ऐसे हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो जाहिर है वो एक्सप्रेशन पे बिलीव नहीं रखते, शर्म आती है। उनके जमाने में नहीं होती थी ये चीजें, ठीक है ना? बस बच्चे ही तोहफे काफी हैं। थैंक यू सो मच मेरे सारे कपल्स का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बैठिए प्लीज। और यहीं पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे सितारे की सुबह में। हमारे दोनों सितारे, बल्कि उन दोनों सितारों की जिंदगी के इंपॉर्टेंट सितारे भी आपसे बात करेंगे। पॉकेट मनी तो बिल्कुल देते हैं, वो किसी भी टर्म में हो सकती है। कभी इन कैश देते हैं, कभी वाइफ को प्रेजेंट कर देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं, या कभी डिनर पे ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप कैश ही दे रहे हैं, वो गिफ्ट की सूरत में भी होती है और डिनर की सूरत में भी हो सकती है। बीवी के लिए जी पॉकेट
मनी और तोहफे तहफ़ बहुत ज़रूरी यूँ होते हैं कि जी सारा दिन वो घर पे बैठ के आपका वेट करती हैं। फिर अगर आप घर जाते हुए अगर उनके लिए कुछ ले जाएं, एक खुश बीवी ही आपका घर को खुश रख सकती है और आपको खुश रख सकती है। बीवी के लिए पॉकेट मनी तो लागू बहुत ज़रूरी होती है और मतलब अपनी जेब के हिसाब से लेनी चाहिए और मैं अपनी जेब के हिसाब से ही पॉकेट मनी अपनी बीवी को देता हूँ। अस्सलाम जी, वाइफ के लिए गिफ्ट्स और पॉकेट मनी 100% बहुत ज़रूरी है। एक तो वो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, प्लस वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आप पे भरोसा करके आई हुई हैं, बच्चों की केयर करती हैं, इसलिए उनका केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अपनी जो मिसेज है या आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको आप पॉकेट मनी भी दें, उनको खाने पे भी लेके जाएं और उनको ज़्यादा मतलब गिफ्ट भी दें, बल्कि अपने इन-लॉज को भी दें, अपनी जो मतलब सिस्टर इन लॉ हैं उनको भी है ना मतलब दें। फैमिली होती है, वो एक फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे आपकी अपनी बहनें होती हैं ऐसे आपकी वाइफ की बहनें होती हैं। कमाता ही इंसान अपनी वाइफ के लिए, तो उसको अगर देना है शेयर है तो उसने भी काफ़ी अपनी ज़रूरत होती है जो उस पॉकेट मनी से वो पूरा करती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना भी इंसान अपना कमाए तो अपने घर में अपनी वाइफ को भी दे, वरना जितना शेयर अपनी मम्मी को दे उतना ही शेयर अपनी वाइफ को भी दे। मियाँ बीवी का रिश्ता वाकई बहुत खूबसूरत होता है और जब शादी होती है तो एज ए वाइफ मैं आपको बताती हूँ, जब शादी होती है ना तो हर एक की ख्वाहिश होती है अपने हस्बैंड को वो समझती है कि ये जी आइडियल है, बेस्ट है, इससे अच्छा कोई और हो नहीं सकता, तो एक्सपेक्ट करती है तमाम चीज़ें, वो खुशियाँ जो कि पैसे के थ्रू चाहते हैं कि जी गिफ्ट्स मिलते रहे या पॉकेट मनी मिलती रहे। तो ऐसे जी जो आज टॉपिक रखा है कि पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए और क्या तोहफे ज़रूरी हैं या नहीं होने चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि जी तोहफे जहाँ तक की बात है तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना इनसे ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। सर अकॉर्डिंग टू मी कि जो वाइफ का रोल है आपकी ज़िंदगी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसकी जो ज़रूरत हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ज़रूरी फरीज़ा है, हमारा दीनी फरीज़ा है कि जो आपकी लिमिट्स हैं उस दायरे में रहते हुए वाइफ की जो ख्वाहिशात आप पूरी कर सकते हैं वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बता दो ये तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं ये एक ही आदमी के साथ शादी हो रही तुम्हारी? ये सबका यही क्वेश्चन होता है। अच्छा, वैसे मैंने बहुत सारे सोशल जो मीडिया पेजेस होते हैं हाँ। उस पर भी कभी पिक्चर्स आती हैं तो कहते हैं अरे इनकी मंगनी तो किसी और से ही थी, ये शादी किससे कर ली? कहते हैं हाँ बस ये छोटी सी लड़की ना ऐसी ही होती है, मंगनी किसी और से। अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये टाई का मुकाबला? बहुत मजा आया, पहली दफा टाई बांधी। हाँ, पहली दफा टाई बांधी, लेकिन अब बीवियों का तो टेस्ट ले लिया गया। बीवियां, आपका क्या ख्याल है कोई टेस्ट ना ले हस्बैंड्स का? लेना चाहिए सोनिया? तो ऐसा करते हैं कि सोनिया पे कैमरा रखते हैं और देखते हैं कि सोनिया किस तरह टेस्ट लेना चाहती है वासिफ का। हर दिन हस्बैंड के लिए एक इम्तिहान होता है, एक और सही, हर दिन एक और सही। हाँ चलो देखते हैं तुम इम्तिहान है पूरा उतरते हो कैसे। चलो अच्छा, अब आपको एक एक अच्छा बाकी इम्तिहान है जी। इतने चालाक लोग हैं। अच्छा, अब आपको सारे बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? लो तो तुम बीवी हो, हेलो। अच्छा मतलब मैं बता दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम बोलोगे हाँ सही या नहीं, ठीक है, इज्जत नहीं रखनी। ठीक है, ये काम में बताते जाना। पहला क्वेश्चन, मैंने आपको सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था? सबसे पहला गिफ्ट परफ्यूम दिया था। इसको खुद नहीं याद, माशाल्लाह। हाँ शायद हो सकता है, बहुत देती हूँ। पहली मुलाकात में मैंने क्या पहना था? हाँ नहीं मैं बताता हूँ। किस रंग के कपड़े पहने थे? आई गेस रेड और कुछ पहली मुलाकात में में इसने मुझे पता ब्राउन पैंट्स पहनी हुई थी और एक टॉप का कलर मुझे सही नहीं याद। बेसिकली वो डायरेक्टली मुझसे मीटिंग नहीं थी, वो एक वीडियो सॉन्ग के लिए एक डायरेक्टर के साथ मीटिंग थी, वो इसने ब्राउन पैंट्स पहनी हुई थी फॉर श्योर। अच्छा, फर्स्ट डेटिंग पॉइंट वाज? यार डेटिंग पॉइंट तो बड़ा ऑकवर्ड था, दोस्त की मेहंदी में दोस्त की मेहंदी में मुलाकात थी, मुलाकात हुई जी। टर्निंग पॉइंट, हाँ डांस रिहर्सल्स पे, आई नो, है ना? चलो आगे। अच्छा, मेरी पसंद की क्या डिश है?
मल्टीपल है, एक तो शामी कबाब, चपली कबाब, हलीम सबसे बेस्ट जो पसंद है इसको, मतलब किसी भी टाइम खिला दें, तीनों टाइम खिला दें हलीम। अच्छा सही जवाब, सही जवाब। ओके अगला सवाल। अच्छा, मेरा तकिया कलाम। तकिया कलाम क्या है? तकिया कलाम ये कलाम क्या है जो बहुत ये यूज करती हैं बार बार? सबसे ज्यादा दिन में यो बोलती है। यो अच्छा यो वासिक कहते हैं, वासिक का पेट नेम है। अच्छा, मैंने कौन से साल में ग्रेजुएट किया ये बताइए। पिछले साल ही किया। ओके। मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? डर किस चीज से लगता है? जो एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा है वो तो कॉकरोच से चीखें आती है। मतलब एक दफा मैं बल बुझाई, किसी ने वो अंदर से इंटरलॉक वहां से खोल दिया, इंटरकॉम से आया तो चीखों के बाद मैं पता नहीं क्या हो गया, वो वहां दूर की एक कॉकरोच था, वहां पे कॉकरोच है उस कमरे में। डायनासोर थोड़ी है यार। कॉकरोच से डर लगता है कितना? कॉकरोच वैसे कुछ करता नहीं है, लेकिन कितना खतरनाक होता है, कितना अगली लुकिंग होता है। हो जाएगा सुन लेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी फेवरेट खाने की डिश क्या है? ये तो बता दिया। वो बता दिया। अगला लास्ट मूवी हमने साथ कौन सी और कब? ये तो आसान। लास्ट मूवी हमने मोर देखी थी और 5 दफा साथ देखी थी। 5 दफा साथ देखी। प्रीमियर्स पे। ओके ओके। अगला सवाल, इंडस्ट्री में मेरा सबसे करीबी दोस्त कौन है? सबसे करीबी दोस्त मैं हूँ, सेकेंडली राइड है। राइट ओके। मेरे बैग में इस वक्त कितने पैसे? ये तो पर्सनल क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं होता यूजुअली कि बट मेरी कोशिश होती है कि तुम्हें कैश ज्यादा कैरी ना करे, क्योंकि आई प्रेफर के कार्ड रख लो यार, लेकिन कैश आइडिया तो होगा। मेरे ख्याल से होंगे 8-10 हज़ार। 10 हज़ार? सही बताएं। गलत। ओके। 18,000। मुझे नहीं पता। अच्छा, और हमारी लास्ट लड़ाई किस बात पर हुई थी? मैंने कह दिया होगा जल्दी चल लो, आपने कहा होगा चल रही हूँ 5 मिनट में। हाँ बिल्कुल सही, इसी बात पे लड़ाई होती है और इतनी लड़ाई होती है इस बात पे तो यार वो 5 मिनट तो सबके होते हैं ना, जिन वो तो हर हस्बैंड के बेचारे का रोना 5 है मिनट ना। तो होते हैं वो, जो कि एटलीस्ट 2.5 घंटे चलते हैं। एक सवाल गलत। हाँ एक गलत। एक गलत है, बाकी सारे सही हुए हैं भाई। 9 स्कोर। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे सितारे की सुबह में। अब वो वक्त है जो हमारे सेल्फी सेगमेंट का वक्त, क्योंकि ऑडियंस में से कोई एक खुशनसीब हो सकता है जो आज के हमारे इस कपल के साथ सेल्फी ले सकता है। ऑल्दो बड़ी अजीब बात है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने कल रात को मैं एक ट्वीट पढ़ी थी, वो भी डॉक्टर शाहिद मसूद की, मैं तो डर गई। उन्होंने कहा जी सेल्फी इज अ मेंटल डिसऑर्डर। इस पर खैर फिर कभी बात करेंगे, हम कर चुके हैं काफी तफसील के साथ इस पर, लेकिन आप में से कोई एक सेल्फी ले सकेगा हमारे इस कपल के साथ एक सवाल का जवाब सही देने पर। मैं इन्हीं के मुतालिक एक सवाल करूंगी आपसे कि वासिफ और सोनिया का निकाह कब हुआ था? सिर्फ हाथ उठाइएगा। पिछले साल अगस्त के अंदर। जी पिछले साल अगस्त। पिछले साल अगस्त। बड़े गौर से सुनते हैं आप। आइए अंकल आंटी दोनों आइए, आइए आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आइए आइए आइए, आ जाए आ जाए। इतने खुश हैं ये आज। चले जी मेरे कैमरे से हो जाए। आज सब कुछ कर दिया ना, इजहार भी कर दिया, केक भी खिला दिया। चले जी ये ले वासिफ आ जाइए, आप लोग एक सेल्फी आए 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 इनके साथ स्टार्स के साथ मिले। ओके जी, एक छोटा सा और हम टेस्ट लेंगे वासिफ का। बेचारे आज काफी इम्तिहानों से गुजरे हैं, जिंदगी एक इम्तिहान है। लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ ऐसे छोटे मोटे इम्तिहान तो बंदा हंस के पार कर जाता है। और वैसे भी कहते हैं मुस्कुराहट जो है वो दिलों को गरमाती है और दिमाग को ठंडा रखती है, तो आप भी मुस्कुराते रहिए कीजिए, बेगम के सामने स्पेशली। तो आपका छोटा सा इम्तिहान ये है आपके प्यार का। वैसे तो बड़े बड़े इम्तिहानों में अल्लाह मियां आपको कामयाब करे कि ये एक प्लेन केक है, ठीक है। हमने ऊपर जो है वो सारी क्रीम वगैरह लगा दी, आइसिंग। अब आप आ जाए जरा इसकी आइसिंग प्रॉपर कर दें। ये मत कहिए पूरा खाना भी है। नहीं खाना नहीं है, खाने को मैं आपको आना फिटनेस फ्री के आप नहीं खाएंगे। अच्छा तो इसको मुझे क्या करना है? इसको अपने प्यारा से
डेकोरेट करना है। क्या क्या है? स्प्रिंकल्स हैं, आई थिंक ये एक और आइसिंग है और ये बंटीज हैं। इससे जितना अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं आप, अच्छा, वो आप करें, कोशिश करें, और ये सोच के करें ऐसे औजार दिए जो मैंने पहले दफा देखे हैं, ये वाले औजार। सोनिया को एक गिफ्ट करना है। ये बर्थडे नहीं है, ये प्यार का मौका है। कोई भी, बस कोई भी देना है। आपका दिल चाह रहा है कि आप सोनिया को, वैसे अगर ये सीजर सैलेड होता तो अच्छा बना देता मैं, बस इसमें कोशिश कर लेता हूँ। एक तो इन दोनों की हर बात में फिटनेस जरूर आ जाती है। मेरी बात में बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत शौक है खाने पीने का, खाने नहीं देते मुझे। हाँ, सही बता रही हूँ। असिस्टेंट ले लूं? हाँ, बिल्कुल असिस्टेंट ले लें। मेरा कलर ब्लाइंड हूं ना। और बच्चे ओके, एक क्या आपने ओके कॉल, एक सामने कौन? हेलो जी, वालेकुम सलाम। क्या करें जी, अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता, क्या हाल है आपके? जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, वामिक। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे भाई आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आपका शो देख रहा था, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूज आपको इनपुट दूं। जी, तो आप कितने पैसे महीने के देते हैं अपनी बेगम को? मैं कितने पैसे देता हूँ ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मगर ये कि अच्छे पैसे देता हूँ, इतने देता हूँ कि उसका अच्छा गुजारा हो जाए। और इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा स्मार्टली काम करता हूँ कि जो खर्चे मुझे पता है कि वो उसने किसी को देने, जैसे मासी के पैसे हो गए और आगे पीछे जो चीजों के पैसे होते हैं, वो मैं उसको ऐड करके उसकी पॉकेट मनी में दे देता हूँ। मुझे पता है वो मेरे ही काम आएगी। क्लेवर ये तो, लेकिन मासी के पैसे तो एक अलग बात है ना, वो तो घर का खर्चा है। एडिशन तो वही तो एडिशन करके आप देंगे तो आपको फायदा होगा ना। वैसे अगर आप 5-6 हजार रुपए देंगे तो बेगम कहेगी यार ये तो 5-6 हजार रुपए, आप उसमें जो है वो 4-5 हजार मासी के भी दे दें, आप उसमें जो है गार्ड के पैसे भी दे दें। मतलब कहने को आप बहुत सारी रकम दे दें, लेकिन होगी वो खर्चों वाली। हाँ, तो वो इसमें जो है वो फिर लेडीज का ही होता है। ठीक है, ठीक है, आपकी बेगम का नाम और पता जरा लिखवा दीजिएगा भाई। वो मेरे ख्याल से वो तो देख ही रही है वीडियो में। अच्छा, वो भी देख रही है, माशाल्लाह जबरदस्त। आपने अपनी सारी स्मार्टनेस जो है वो निकाल दी है इससे। नहीं, कोई मसला नहीं है। चलें, इस देखते हैं इस कॉल के बाद उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपको उन तमाम लोगों का जिन्होंने फेसबुक के ऊपर कमेंट्स किए, हमारे पेज को ज्वाइन किया और हमारे टॉपिक्स को थोड़ी देर के लिए मजेदार लेते हैं, फिर उसमें अपनी लाइट हल्की फुल्की बातें भी चलती हैं। मेरे सारे कपल्स का इतनी अच्छी ऑडियंस थी आज कि आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं मेरे साथ। भरपूर हिस्सा लिया और मैं देखती रही कि मेरी और सोनिया की और वासिफ की जब बात हो रही है तो आप लोग उससे अपने आप को रिलेट भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, चुपके चुपके अपनी बेगम को देख रहे हैं और आंखें फाड़ फाड़ के दूसरों की बेगमात को देख रहे हैं। खैर है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके जी, अब तैयार हो गया तो हम आपकी तरफ आ जाए। अच्छा भाई, टाइम ठीक है। लो, वैसे कभी इन्होंने आपको खाना बना के खिलाया? चाय बना के पिलाई है। चाय बना के पिलाई है। और आपने कितनी दफा इन्हें खाना बना के खिलाया? बना लेते हैं? कम ही आता है ऐसा क्योंकि टाइमिंग इस तरह के, सुबह निकल जाती हूँ मैं, सबसे रात को आती हूँ, तो बना हुआ ही होता है खाना। तो कभी वासिफ आ जाते, डिनर पे तो घर में होता है, लेकिन ये कि ओके। अच्छा सोनिया, अब हम आपसे एक चीज शेयर करना चाहते हैं। स्क्रीन पर अगर आपको दिखाएं हम कि वो रिजल्ट्स जो हमें लोगों के वोट देने से पता चले, बेगम को जेब खर्च और तोहफे देना कितना जरूरी है। 90% लोग कहते हैं जी बिल्कुल जरूरी है, और 10% लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे समझते हैं कि कोई जरूरी नहीं है। देखिए, मोहब्बत या कोई भी चीज हमेशा कायम रखना एक आर्ट होता है। रिश्ते भी, जब आप बहन भाई, दोस्त, अपने ऑफिस के कलीग्स, ऑफिस के बॉस के साथ एक खास ताल्लुक होता है आपका, आप बहुत सारी बातें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपको नई भी चीजें अच्छी लगती हैं, चुप हो जाते हैं, तो आप इस खूबसूरत रिश्ते में भी बड़ी सारी बातों पे चुप भी हो जाते हैं। लेकिन इसको कायम रखने के लिए और मोहब्बत को फ्रेश रखने के लिए तोहफे देते रहे। और ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक की नहीं कि सिर्फ मियाँ ही पॉकेट मनी दे और बीवी खुश रहे, उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये भी कहूंगी कि आपको अपने मियाँ के जेब को देखते हुए अपनी पॉकेट मनी डिसाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उससे अगर 5,000 वो कमा रहा है तो आप उससे 10,000 एक्सपेक्ट करिए, सोच रही है 5,000 के 5,000 मुझे ही दे दे। ऐसा भी नहीं होता। ये सब पहले देख लें, और पहले देखने के अलावा भी दूसरी बात तो ये है कि सब किस्मत की बात होती है, कुछ नहीं पता तो ऊपर नीचे कब है, तो आप उसके हिसाब से चलना चाहिए। और ये रिश्ता तो ऐसा होता है, जब आपके पास एक रोटी आपने तब भी साथ मिलके खानी है, जब आपके पास इतना कुछ है कि आप दूसरों को भी खिला सकें, तब भी आपने मिलकर खर्च करना है।
मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, बस मोहब्बत होनी चाहिए। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि पड़ोस वाले को इतना मिलता है तो मुझे भी इतना मिले, और उसके घर में ये है तो मुझे भी ये मिले। जो कुछ है उसी को अपनी पसंद बनाएं और उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। थैंक यू सो मच आप लोगों के इस प्रोग्राम में आने का। अच्छा, आप गाएंगे तो वासिफ केक लेकर आएंगे। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। जीवन डगर में डगर में डगर में, प्रेम नगर में नगर में नगर में, जीवन डगर में प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है तो सोचता है तो पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। जी। अब शायद ऑब्वियसली आप एक जगह एक कंट्री में हर तरह की आपको लोग नजर आएंगे, हर तरह का विजन होता है, तो सबको देख के चीजें होती हैं। राइट। अच्छा सोनिया, ये बताएं कि आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहां पहले कोई होता है ना बैकग्राउंड, पीछे कहीं एक कोई फैमिली में था जी, उसका सहारा लेके बंदा कहता है अरे जाओ, उन्होंने भी तो किया था। एक ऐसी फैमिली के लिए जिसमें बेटियां हैं 3 और एक बेटा है, और बेटी भी सबसे बड़ी, अब्बा के लिए सोचे हमारी फैमिलीज में अब्बा के लिए परमिशन दे देना कि हाँ जाओ टीवी करो। जी जी जी। तो थोड़ा सा मुझे शुरू से बेसिकली एक्ट्रेस बनने का तो प्लान भी नहीं था, आपने जब मेंशन भी किया है। मुझे न्यूज़ एंकर बनने का और जर्नलिज्म में जाने का बहुत शौक था। अच्छा। मुझे ये था कि मैं सहाफत की तरफ जाऊं, और ये था कि आगे जाके इसमें पढ़ूं, मास्टर्स करो। जी जी, लॉ करने का मुझे बहुत शौक था, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी सारे लॉयर्स हैं, तो इस तरह का ही था। लेकिन फिर वो होता है, लक होती है, आपको ले जाती है। अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू से। अच्छा। जी जी जी, उनका हमारे अब्बू का ये था कि शुरू से नहीं, जो बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहता है उसकी मर्जी है, कोई हमारे उसमें रोक टोक नहीं थी। थोड़ा ददियाल की तरफ से प्रेशर था। हाँ। लेकिन बाद में फिर सब सेट हो गया था। अच्छा, ये होता है ना कि जब आप शुरू में आपकी शूट शुरू होती हैं तो आप लोगों को तो अंदाजा है, हम बताते भी हैं टेलीविजन पर कि शूट्स का जो टाइमिंग्स होते हैं वो ये होते हैं, वो इतने मुश्किल होते हैं कि ये लोग सुबह से निकलते हैं और रात के आने का कोई टाइम नहीं होता है। शूट एंड कहते हैं बस रैप अप हो जाएगा 10 बजे, अब वो 10 बजे जो है वो 1 बजे और 2 बजे तक भी हो जाता है। अब तो खैर बाय द टाइम अपने रूल्स बनाने लग जाते हैं एक्टर्स। हाँ। लेकिन जब शुरू में आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरा 10 बजे का टाइम है, मैं चली जाऊंगी। ऑब्वियसली आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं। लेकिन ये है कि 11-12 बज जाते थे, फिर अब फोन आना शुरू होते, बेटा कहाँ आओ, परेशान होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सब कुछ। सोनिया, आपने ये सोचा कि ये करते हुए लाइक आपकी पढ़ाई तो खत्म नहीं हुई थी, आई थिंक आप पढ़ रही थी। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी जी।
तो ये मुश्किल नहीं हुआ? बहुत मुश्किल हुआ साथ साथ दोनों चीजों को लेकर चलना, लेकिन ये कि इतना ज्यादा काम किया नहीं, ऑन एंड ऑफ काम किया। जब सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले होते थे तो मैं छोड़ देती थी, तो उसकी पढ़ाई करती थी। ये है कि कम पढ़ा। हाँ। अच्छा, ये कितना सच है कि आपको जब एक दफा एक ज्यादा बेहतर पैसे मिलने लग जाते हैं तो फिर कम पैसों पे आप कहते हैं नहीं मैं पढ़ूंगा, तो फिर वो लॉजिक हम देने लगते हैं ना हमारी अपनी फजूल की। कम मैं पढ़ूंगा तो पढ़ने के बाद तो ये बनूंगा, तो मैं ये कमाऊंगा इतना, अभी मुझे इतना मिल रहा है। जी 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 बहुत होता था। हाँ, क्योंकि मैंने फिजियोलॉजी एक बार बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो छोटी गाड़ी बैठना बड़ा अजीब है। क्यों? मैं सही नहीं है? एक बार बड़े घर में रह जाए, छोटे घर में जाना फिर बड़ा अजीब लगता है। मैं क्योंकि मेरी बैकग्राउंड फिजियोलॉजी से, प्री मेडिकल से, तो मैंने प्री मेडिकल बीएस किया फिजियोलॉजी में। अच्छा। तो ये था कि आगे जाके हम सारी दोस्तें सोचते थे अच्छा ये कोर्स कर लूंगी। उसमें एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि आपका इतना स्कोप है एक्टिंग में और इतना मनी मेकिंग है। तो हम कहते थे या खान से कोर्स कर लेते हैं, इसकी 60,000 सैलरी से स्टार्ट होता है, 60,000 ज्यादा लगता है। तो ये तो है। बट ये होता है जो अल्लाह ने लिखा होता है, जिस तरह आपको खुदा नवाज दे। लेकिन यहाँ ये जरूर होना चाहिए कि बच्चे एक दफा पढ़ लें पूरा जो उन्हें करना है, बेसिक्स उनकी हो जाए, उसके बाद वो किसी भी फील्ड में आना चाहे, शोबिज की यानी एक्टिंग, मॉडलिंग, व्हाटएवर। लेकिन एटलीस्ट बहुत प्रेशर है हमारे घर में, क्योंकि हमारे फैमिली में सब लोग मास्टर्स तो करते हैं, सिर्फ स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाते हैं। हमारे मास्टर्स समझाता है बहुत जाहिल है भाई, इसने कुछ भी नहीं किया। सही बात है। तो ये था कि घर में अगर आपको आगे काम करना है तो आप पढ़ाई को साथ साथ लेके चले, नहीं तो फिर छोड़ दें। तो ये मास्टर्स करना है। हाँ, लेकिन पता है लोग किसी चीज में भी खुश नहीं होते। हमने इवन मेरे भाई ने, उन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया, फिर आए, मैं भी फाइनल ईयर, थर्ड ईयर से ये हो गया था सिलसिला, फिर फाइनल ईयर से। तो लेकिन अब पढ़ लिया, पढ़ लिख के गंवाया, यही करना था। हाल में तो किसी खुश नहीं है, तो फिर सही है। फिर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सोनिया की जो फैमिली है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं जो इनकी लाइफ में प्ले हो रहे हैं। वो लोग कौन हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। हमारा सेट जो आप मास्टर पे देखते हैं और आपको एक खूबसूरत फर्नीचर नजर आता है, कॉन्ट्रडिक्शन की जानिब से ये स्पॉन्सर्ड है। मैं आपको फिर बता दूं एक दफा, सोनिया से भी जानेंगे कि इनका क्या ख्याल है इस बात पर कि बीवी को पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, मियाँ की तरफ से तोहफे मिलने चाहिए या नहीं। हमने एक छोटा सा सर्वे भी किया हम नेटवर्क पर, हमारा जो ऑफिस है उसके रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज जो सर्वे 2 घंटों में कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो आप भेज रहे हैं फेसबुक के पेज पर ज्वाइन करके हमें, और 8881 पर प्लीज हमें बताइए आपके ख्याल में बीवी को जेब खर्ची महीने की मिलनी चाहिए या नहीं। एक ब्रेक लेंगे। अजनबी मोड़ है, खौफ और है, हर नजर पे धुआं छा पल भर में जाने क्या खो गया। आसमां सर्द है और भी सर्द है, तुमसे जुदा हो गया। पल भर में जान क्या खो गया, सांसें रुक सी गई, जिस्म झुलसा गया। टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया। नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा, तू कहाँ छुपा है हमें ये बता। नूरे खुदा, नूरे खुदा, यूं ना हमसे नजरें फिरा। अब वो वक्त है प्रोग्राम में सितारे की सुबह में
जब हम अतर की आवाज के साथ साथ और सोनिया की आवाज के साथ साथ एक और आवाज भी अपने प्रोग्राम में ऐड करें। वो आवाज जिसके बारे में सोनिया ने कहा कि पिछले चंद सालों से जब से वो उनकी जिंदगी में आए हैं, उनकी जिंदगी मैनेज हो गई है प्रॉपरली। ये तो खैर इनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं अगर उनका इंट्रोडक्शन कराऊं उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की वजह से, तो वो बेसिकली एक फिटनेस कंसल्टेंट हैं और बहुत सारी मल्टीनेशनल और नेशनल फर्म्स को अपनी फिटनेस की सर्विसेज अपने पूरे गैंग के साथ, अपने पूरे ट्रेनर्स के साथ प्रोवाइड करते हैं। और हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो उनके हाथों से निकले हुए हैं, यानी उनके फिटनेस कंसल्टेंट रहे हैं। इस गुनाहगार के भी इतना हमारी तनख्वाह होती है, वो आप मैनेज कर रहे हैं। सही सही, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, इससे पहले कि हम नेटवर्क में एक छोटा सा सर्वे किया, उसका रिजल्ट आपको दिखाएं, आप लोग बताएं आपके ख्याल में। हाँ सोनिया, मिलनी चाहिए बंदी को पॉकेट मनी, इवन अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो? पॉकेट मनी कमाती है जी जी जी, मेरी नज़र में ये सिर्फ एक आपका मोहब्बत का रिलेशन होता है। तो आप अगर खुशी से जितना भी देना चाहें, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये हमारा खर्चा है और हमें इसमें अपना महीने का ये निकालना है। अगर आप पॉकेट मनी के नाम पे आप उसको 500 भी मंथली दे रहे हैं और ये है कि ये तुम्हारे, अब तुम इस पर कुछ भी करो, तो मेरे ख्याल से वो उसमें भी खुशी होना चाहिए कि शौहर दे रहे हैं, लेकिन देना चाहिए। वासिफ, तुम महीने के 500 रुपए साइड में कर लिया करो। 500 रुपए कि मेरा क्रेडिट कार्ड वापस मिलेगा तो 500 रुपए। अभी मैं किसी से बात कर रहा था अभी, तो मैंने कहा यार वो मैंने क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो कुछ काम था, किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा क्रेडिट कार्ड जो है ना मैंने अभी बंद करवा दिया अपना, तो सिर्फ डेबिट कार्ड है। क्यों? मैंने कहा वो मत पूछे, क्रेडिट कार्ड मेरे पास होता ही नहीं है। अगर आपकी वाइफ कितना भी अर्न कर रही हो, लेकिन मियाँ के पैसों से खर्च करना वो अलग ही मजा होता है, लुटाने का मजा है, वो मजा कहीं नहीं होता। देखिए इतना भी ना लुटाए कि मियाँ ही लुट जाए। नहीं, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉकेट मनी इस तरह की चीज है कि हर एक का, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान, कोई बच्चा भी ना, उसको ये मालूम होता है ना कि उसकी जेब में 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, तो ही नोज कि मुझे टॉफी खरीदनी है, मुझे किसी की हेल्प करनी है, ये मुझे अगले महीने के लिए सेव करके रखना है। तो इसके जहन में एक बड़ा एक हेल्दी सा एक चीज रहती है कि यार मैं इस चीज का मालिक हूँ, नो वन विल आस्क अबाउट इट, ये मेरी अपनी चीज है। हाँ, एक होता है कि शौहर चले, जैसे मेरा और सोनिया का एक वो है, हम भी साथ नहीं रहते, बट ये ना वी गो शॉपिंग टुगेदर, तो शी स्पेंड, जब उसको चाहिए होती है कोई चीज, कभी ईद की चीजें आ गई, हम लोग की तो इतनी सारी चीजें, कभी मेरी सालगिरह, कभी सोनिया की सालगिरह, फिर ईद, तो फिर मंगनी की सालगिरह, फिर निकाह की सालगिरह, फिर निकाह की सालगिरह, फिर जिस दिन पहले दिन मिले तो उसकी भी सालगिरह। तो मतलब इतनी सारी सालगिरह हैं, तो वो हमारा एक केस डिफरेंट हो गया। पूरा हर महीने तुम्हारा कोई एक इवेंट तो होता होगा। इसकी एक अलग बजटिंग है। अच्छा, ये भी होता है कुछ, इस्लामी महीना ये वाला था तो वो ये तारीख थी, अंग्रेजी महीना ये वाला था तो ये तारीख। इतना नहीं होता, शुगर है बना तो। ब्रेक ले रहे हैं जी, इन प्यार मोहब्बत की बातों में, मजेदार बातों में आप भी शेयर कीजिएगा ब्रेक के बाद कॉल करके। एक ब्रेक। सुबह में आज हमारे साथ सोनिया मौजूद हैं और उनकी लाइफ में वैसे तो बड़े सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो लोग स्टूडियो आ सकते थे वो हमने बुला लिए हैं। तो दो इनकी बहनें सना और साइमा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से माशाल्लाह। मैंने सुना सना आपका, यार आपके इतनी छोटी बच्चियों का निकाह कर देते हैं। आप तो खुद इतनी छोटी सी बच्ची लग रही है, आप क्या करती हैं?
मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ। कॉलेज में जॉब करती हैं या कॉलेज पढ़ने जाती हैं? जॉब करती हूँ। ग्रेजुएशन कर चुकी है। अच्छा। BSc मैथमेटिक्स। ओके, वेरी गुड। अच्छा, काउंसलिंग करती और स्टूडेंट काउंसलिंग। स्टूडेंट काउंसलिंग करती है। अच्छा, स्टूडेंट काउंसलिंग करती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप कौन सी क्लास में हैं? 7। ये हीरोइन है, फिल्म स्टार है। ओके, माशाल्लाह 3 बहनों का घर है। जी, जी, जी। और भाई सबसे आपके बीच में आते हैं। जी जी, 3rd नंबर पे भाई। राइट। लेकिन जहाँ बहनें ज्यादा होती हैं जिस घर में, उस घर में बड़ी औरतों की डोमिनेशन होती है। भाई और अब्बू तो बिल्कुल चुप रहते हैं। और भाई तो मेरे इनफैक्ट जब छोटा था 6-7 साल तक तो कहता है अच्छा अम्मी मैं ये बनाऊंगी, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, मैं कपड़े पहनूंगी। बाद में सबने मार के बाद बनाऊंगी नहीं बेटा, बनाऊंगा। हाँ, वो कुछ और ही बनाऊंगी बन जाते फिर। अच्छा जी, तो अब हम दोनों से बात कर रहे थे तो सोचा आपसे भी पूछें, इन दोनों के झगड़े अब तक हालांकि रुखसती नहीं हुई, मगर जहाँ निकाह हुआ वहाँ झगड़े की इब्तिदा तो शुरू हो जानी है ना, बंदा हक समझने लगता है फिर अपना। होते माशाल्लाह से मैं ये कहती हूँ कि सबसे लविंग कपल है इन लोगों का माशाल्लाह। और नो डाउट मेरी फ्रेंड्स भी यही कहती हैं कि वासिफ भाई जैसा कोई नहीं। अच्छा, लेकिन सोनिया बाजी है थोड़ी सी हाइपर, लेकिन वासिफ भाई बहुत ज्यादा कूल माइंडेड और कूल है, बहुत चिल है, बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, नहीं लेकिन कभी होता है ऐसे कि इन लोगों की वो लड़ाई नहीं होती एक्चुअली, होते किसी बात पे आपने गुस्सा आ गया, आप एक दूसरे ने थोड़ी बात कट कर दी, फोन रख दिया, फिर क्या होता है इनके साथ? ये घर में तो आपके साथ होती है ना, तो इनका कैसे वक्त गुजरता है? आपको समझ में आया था कि यार कोई सीन इस वक्त ऑफ हुआ है वासिफ से? अच्छा, ये डिस्कस इतना नहीं करती, बस इनके लाइक क्वाइट हो जाती हैं बिल्कुल, तो पता चल जाता है अच्छा कुछ ना कुछ हुआ है। और फिर फौरन से वासिफ भाई की कॉल आती है, अगर ये रिसीव नहीं करती तो हमारे पास आ जाती है, तो हम लोग सॉर्ट आउट करवा देते हैं। ओके। फोन पे पता है क्या इंस्ट्रक्शन होती है? भाई बाजी नाराज है, घर आ जाए, मनाने आ जाए फौरन। एक वो भागते लाइक ड्राइव करके फौरन से आ जाते हैं। हाँ, ओके। हमारे पास एक सरप्राइज कॉल है आप दोनों के लिए, आपने आवाज पहचाननी है, थोड़ी सी बना के प्लीज, जो भी फोन पे बोलने कोशिश करें। अच्छा, मुझे पता है कि आपके लिए जरा मुश्किल है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो, ये सोनिया की हंसी से पता चल गया कि फौरन पता ये कौन आ गई है। सोनिया, आप बताना चाहेंगी? मतलब आप गैस करें कौन है? कुछ बातचीत तो करें, हाल हवाली पूछ लें ताकि मैं आवाज से जज करूं। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए। मैं नहीं बताऊंगा, सुनिए बताइए। मम्मी है अस्सलाम वालेकुम आंटी, शाइस्ता बोल रही हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह इतनी प्यारी बहू। अच्छा, ये बताएं, ये तो वासिफ की तो पसंद है ही, लेकिन सुना है पहले घर वालों की पसंद हो गई बहन की, राइट? अच्छा, तो आपको लगा जब आपने कहा तो आपको लगा वासिफ तो तैयार बैठे थे? हाँ, वासिफ की तरफ से ही था। जब वासिफ ने बताया तो उसके बाद तमाम जमाने इनकी पसंद में शामिल हो गए। एक जमाने में फिर बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो खैर बहुत ही अच्छा दोस्त है, और मगर मैं हाथ ना आई, हम तो खाने ये जिद तो मैं लगा ही नहीं सकती ना। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में वासिफ। जती हुई तन्हाइयाँ, रूठी हुई परछाइयाँ, कैसी हवा छाया ये कैसा समा, रूह चलने लगी, वक्त खुल सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया। नूरे खुदा तू कहाँ छुपा है, हमें ये बता, क्यों ना हमसे नजरे तेरा।
अत्तर रात को बड़ी Very nice. प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाँ भाई, मेहनत हो रही है। थैंक यू अत्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल, अब तो आप बेगम के साथ ही नजर आते हैं। बेगम और अल्लाह करे हमेशा नजर आते रहे। क्या हाल चाल वासिफ? बिल्कुल ठीक ठीक। है। क्या हो रहा है आजकल? हमेशा आजकल की क्या चल रहा है? वही फिटनेस वाला काम तो ऑब्वियसली चलता ही रहता है, एंड फैशन मॉडलिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है, बिकॉज एक टाइम था जब फिटनेस की वजह से इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे, द होल टीम वाज वेरी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हिट कर रहे हैं, अब इंडिविजुअल क्लाइंट्स को भी कर रहे हैं, न्यू प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आउटडोर फिटनेस और ये सब। तो अब ये कि थोड़ा सा स्मूथ हो गया है फिटनेस वाली साइड। अच्छा, बहुत किए मॉर्निंग शोज भी और दूसरे और शोज भी टेलीविजन के, उसमें फिटनेस बता दी, ये खाओ, ये ना खाओ, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उसके बाद जब ये तीर मारा तो हालांकि आपने तो वीडियोस भी किए हैं, मॉडलिंग भी की और अभी भी कर रहे हो ना? ड्रामा श्रामा नहीं किया वासिफ? एक्टिंग का पता नहीं, वो कभी डिसीजन शायद नहीं बना पाया। वैसे यूजुअली मेरा ध्यान जो है ना वो था मॉडलिंग की तरफ ही। यार स्टिल्स में ज़्यादा मज़ा आता है, फैशन ज़्यादा होता है, अजीब से कपड़े पहनने को मिलते हैं, मज़ा आता है इन चीज़ों में। बट वो ड्रामा जो है ना बहुत मुझे एक टाइम पे एक लगता था बहुत बड़ा स्लो और स्टडी, बहुत ठहराव। मुझे नहीं लगता कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ है। हम वासिफ को कहा करते थे, वासिफ तुम्हारा दिमाग खराब है। वासिफ बहुत एक्सपेरिमेंटल है ना अपनी वीडियोस और अपने जो इसकी शूट्स वगैरह जो पता है, हमें दादा मैंने ना यूं किया और ये पूरा पता नहीं वो मेटल लुक देना था तो ये किया। हाँ वो और वो जब शो हमने नया स्टार्ट किया था लॉन्ग टाइम बैक, तो आई हैड दिस मच लॉन्ग हेयर और फिर वो एकदम से टेंड हो गई थी। वो भी काफी जमनी हुआ था, वो भी काफी जबरदस्त रहा था। और मुझे याद है जब मैं एआरवाई पे काम कर रही थी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमने शुरू किया था जी, और वासिफ के साथ पहले शुरू में बड़ी मीटिंग्स जी, ये बताना है, ये फिटनेस का सेगमेंट है और ये और वो है। आज के साथ बिल्कुल ठीक है। अब सेगमेंट हो गया सोनिया, सेगमेंट हो गया, हम ब्रेक पे चले गए। अब मेरी और वासिफ की बहस, तुम जोर से बोल रहे हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं जोर से, मैं कहा तुम एनर्जी लाओ आवाज में। वासिफ ज्यादा नाश्ता किया करो। वासिफ बहुत सारे आपके किस्से सुनाते हैं मुझे उस वक्त के कि वो टॉक बैक पे ऊपर से चल रहा होता है, आगे से आपको वो क्वेश्चंस हो रहे होते थे कि अब मैं क्या करूं, मैं ये मेरी बात में चाय से नोटपॉट हो रही होती थी उधर मैं वो बिल्कुल मेरे लिए एक नया स्टार्ट था, क्योंकि टीवी कभी नहीं किया था, स्टिल्स कैमरा की तो बहुत ज्यादा आदत थी, हर वक्त डेली शूट्स होते थे, बट कैमरे को डेली फेस करना, फिर लाइव लोगों से बात करना, वो एक नया एक्सपीरियंस था। वो आइडिया नहीं रहता था इंटरेक्ट किस तरह करना है। मेरी तो हंसी निकल जाएगी, मैं नहीं लाइव कर सकती। वो खैर इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वर्क कह लें, उसमें बहुत मजा आया और काफी एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। अभी तक सीखने लेकिन बड़ी होती है, मेरे लिए भी शुरू का स्टार्ट था, तो वो हम सब भी पूरी टीम सीख रहे थे और हमने बड़ी मस्तियां भी की हैं साथ में, वासिफ के बड़े रिकॉर्ड भी लगाए हैं और बहुत अच्छी फैमिली एक डेवलप हुई है। सब लोग अभी भी मिलते हैं तो बिल्कुल एक ऐसे ही लगता है कि कोई फैमिली मेंबर काफी टाइम के बाद। अच्छा, फिर उसके बाद सोनिया मैंने इसकी कोई जिंदगी अजाब की हुई थी, कहती है हर वक्त ना वासिफ ये 3 kg कम करना कैसे करूं? ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। सच कहता था ना। हाँ, अच्छा पिछली दफा मुझे इतना बड़ा कोई शौक दिया, इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे पिछली दफा मुलाकात है, 4 महीने पहले हमारी मुलाकात है, तो मुझे कहता है खासा वेट गेन कर लिया। मैंने कहा बंदा थोड़ा सा कहता नहीं जरा, मैंने कहा काफी गेन कर लिया। लड़कियों को तो कभी नहीं कहना चाहिए आपने वेट गेन कर लिया, बस वो तो इतनी डिप्रेसिंग होता है। लेकिन ये सही लोग होते हैं ना जो ईमानदारी से बोल देते हैं। ओके जी, एक कॉल लेते हैं और आपको जैसे पता है हमने बात अभी इनसे भी बात करते हैं हम, क्या आज हम बात कर रहे हैं बेगम को पॉकेट मनी देनी चाहिए या नहीं? तैयार हैं आप? इसका चले आप बात करें। चले मैं पहले कॉल ले लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नुसरत बात कर रही हूँ लाहौर से। जी टीना, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। शाइस्ता आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है आपका और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं और टॉपिक तो इतना जबरदस्त है कि बता नहीं सकती। हाँ भाई, ये दुखे दिल की सारी आपकी दास्तान है या नहीं, या आप कहती है नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, 100% देनी चाहिए पॉकेट मनी। मेरी और मेरे हस्बैंड में अक्सर नोकझोंक की बात हो सकती है, अक्सर क्या नोकझोंक हो जाती है हम दोनों में, आप अक्सर इसी बात के ऊपर। हर घर में होती है। हाँ, हर घर में होती है। वो अक्सर मुझे किस्म की आप पॉकेट मनी देते हैं
अब महंगाई के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई है। खुद सोचिए कि जहाँ वो कुछ चीज लेके आते हैं वहां कहते मैंने इतना खर्चा कर दिया और हमारी पॉकेट मनी से होती है इससे में गुजारा करो, इससे में गुजारा करो। यार ये क्या कोई बात है, हम जाए बाजार में लेने के लिए मुंह देख के आ जाए बाजार। शेर नहीं चाहता, दिल चाहता है बाजार की हर शय खरीद लो, मगर ये कहती है बकवास मत कर। ये शेर क्योंकि शायद तक ये भी पैसे कम होंगे तो क्या बंदा खरीदेगा। अगर एक आधा बच्चा साथ है तो वो ही चलेगा अम्मा ये चीज लेनी है, अम्मा वो लेनी है, तो पॉकेट मनी तो सही। इसलिए स्वामी को चाहिए बीवी को उसकी पॉकेट मनी दे जिसमें उसके बच्चे के अखराजात और घर का भी थोड़ा बहुत अपना भी। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये अगर पूरी वो तनख्वाह लाके जितना वो कमाता है, जो उसकी कैपेसिटी है वो आपको लाके दे रहे हैं, तो उस बेचारे का फिर क्या कसूर, कहाँ से पॉकेट मनी लेकर आएगा वो? तो पॉकेट मनी देखे ना, पॉकेट मनी अपना जाती तो देखो बच्चों की फीस, घर के बिल और ग्रॉसरी और मेहमानदारी लेना दिखाना तो हम मैनेज करते हैं ना। इसके अलावा हमारी जिंदगी भी होती है, लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं नहीं तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं है। पता क्या, मुझे कभी कभी लगता है ये खवातीन जो है ना, हम लोग उनके घर को मैनेज करने की फीस मांग रहे होते हैं असल। प्यारे पाकिस्तान सितारे की सुबह में आपको अपने खुशामदीद कहेंगे। अब वक्त है हमारे आज के सितारे का जो आएगा आपसे और बहुत सारी बातें करेगा। वो उनकी आंखें तो बड़ी वैसे प्यारी हैं और सितारा सी हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, छोटी सी खुद छोटी सी हैं। इंट्रोडक्शन में उनके ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो आई बेसिकली शुरू में जब आई हैं तो वो एक स्पोर्ट्स शो को एंकर करने के लिए आई थी, ऑडिशन देने के लिए आई थी, लेकिन वहां उनकी मुलाकात अली सईद से हुई। उन्होंने उनको एक रोल ऑफर किया ड्रामे में, उन्होंने कहा चलो सही है इन होने के लिए मैं कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी इत्तेफाकात जो हैं आपकी लाइफ के, वो आपकी पूरी लाइफ को एक ऐसा टर्न दे देते हैं कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। इसी तरह आप मेरी इस बात से वहां बैठे पता नहीं क्या क्या चीज रिलेट कर सकते होंगे। कभी कहीं हमने किसी खानदान में अपनी बेटी की, बहन की या अपनी शादी का सोचा भी नहीं होता, और कैसे मुलाकात होती है और कैसे वो चीज टर्न हो के रिश्ते बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में आपके लिए जो राह रखी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और हमारी इस आर्टिस्ट के लिए शायद जो राह रखी गई थी कि स्पोर्ट्स शो की एंकरिंग नहीं बल्कि एक्टिंग में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म करना है, और ये सिलसिला फिर चलता रहा। आपने इनके बहुत अगर मैं मशहूर, वैसे तो सारे ड्रामाज हैं, लेकिन मैं इनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। मेरे हमराही हो गया, दरीचे हो गया, और आजकल आप हमारे हम सितारा पे भी इनका एक ड्रामा देख रहे हैं सुर्ख जोड़ा के नाम से, और जो आपको बहुत पसंद भी आ रहा है, आपकी फीडबैक से हमें लगता है। तो आइए, और अब से कुछ दिन पहले आपने जैसे पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल होना शुरू हुआ है, और इस सारी चीजों में जितनी मूवीज आई हैं उनमें एक बहुत मशहूर जामी की बड़ी अच्छी मूवी आई है मोर के नाम से। उसकी प्रोनाउंसिएशन शायद मुझे लगता है मैं गलत कर रही हूँ, या आएंगी तो मैं पूछूंगी। मोर के नाम से मूवी आई और बड़ी मशहूर भी हुई, लोगों में इसको सराहा भी बहुत गया है। इसकी हीरोइन भी नहीं है, अब आप जान गए होंगे मैं किसको बुलाने जा रही हूँ। आपकी बहुत सारी तालियां होंगी सोनिया हुसैन के लिए। सितारे की सुबह, सितारे की सुबह, रंगों में रंग जाए तुम्हारी हवा, सितारे की सुबह, सितारे की सुबह, मेरी ये मस्ती तेरी ओर जीते यहाँ। कहते हैं लोग फेम को डील कर नहीं पाते शुरू में। फेम आपको एकदम से आपकी जो यूजुअल लाइफ होती है ना उसे हटा देता है, एकदम से कैसी जगह लाके खड़ा कर देता है जो आप लाइमलाइट में होते हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा होता मैं ये चीजें कैसे डील करूं। प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, चीज़ों को जब नई चीज़ें आप फेस करते हैं डील करने में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिर मैं ये समझती हूँ कि इंसान को अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक दफ़ा अपने आप को जज जरूर करना चाहिए, स्पेशली जब आपका वीकेंड आए, संडे को आप अकेले हो घर में, तो आपको जरूर देखना चाहिए लास्ट वीक हमने क्या किया है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि हम ट्रैक से बाहर हो रहे हैं इस तरह। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है जिंदगी के। और फिर जब आपको करियर में अपनी कामयाबी मिलती रहती है ना, तो आप बड़े फोकस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। जी। तो आप कितना करियर को लेके फोकस हुई है मजीद इस कामयाबी के बाद?
करियर तो ऑब्वियसली फोकस तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी सोशल लाइफ को, जो आपकी पर्सनल लाइफ है उस पर भी फोकस रखें। क्योंकि मैं देखती हूँ कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो करियर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं कि दूसरी चीज़ें थोड़ी पीछे हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत फर्क पड़ता है। सोनिया, इन सारी चीज़ों में इतनी कामयाबी माशाल्लाह, कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 3.5 ईयर, 3.5 साल के अरसे में बहुत बड़ी बड़ी आपने सक्सेस ले ली, और जो कि बड़ी अच्छी बात भी है। हम प्राउड फील करते हैं कि आप जैसी एक्ट्रेस हमारे पास है। तो क्या लगता है कि अगर इस सारी चीज में वो कोई एक पर्सनैलिटी या कोई एक चीज या एलिमेंट ना होता तो मैं आज यहाँ ना हो, किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है? 2 पर्सनैलिटीज हैं, इनफैक्ट 3 हैं, मेरे पेरेंट्स और वासिफ। वासिफ का बहुत रोल है मेरे करियर को ऊपर ले जाने में, और मेरी क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं ज़रा चीज़ों में जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ें आ रही है, इधर से भी कॉल आ रही है, इधर से भी कॉल आ रही है, मैं थोड़ी इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं फिर कॉल्स उठाना शुरू कर देती हूँ, जिसको लोग समझते हैं कि शायद बहुत रूड है, और ये लगता है रूड। लेकिन वासिफ जो है वो हमेशा बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। इंटरव्यूज़ मेरे जब होते हैं तो वो उसको वो करते हैं, मतलब मैं ये कहूँगी कि लाइफ पार्टनर कम, थोड़े मेरे मेंटोर ज़्यादा है ना। वो कुछ लोग होते हैं ना कि वो आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप उनकी वजह से आपकी लाइफ स्मूथ चल रही हो। जी, मैं सोच नहीं सकती कभी भी, जब मैं शॉपिंग भी करने जा रही हूँ, मैं अगर कोई शर्ट भी मुझे पसंद आती है, जब तक वास्तव उसको नहीं कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, तुम पे अच्छी लगेगी, तब तक मैं सोच नहीं सकती लेने का। इतना ज्यादा मैं डिपेंडेंट हूँ। बट ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात भी है समटाइम्स, बहुत बुरी बात भी, क्योंकि आपको जिस करियर में हम हैं तो आउट ऑफ कंट्री भी बहुत दफा ट्रैवल करना पड़ता है, आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल करना पड़ता है, वो इतना मुश्किल हो जाता है। और खासतौर में मैं तो बहुत ज्यादा होम सिकनेस हो जाती है मुझे, मैं रोने लग जाती हूँ घर से बाहर, तो ये इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, लेकिन मैं लोगों को यहाँ एक और मजेदार बात बताऊँ, वासिफ अपने हस्बैंड की ये जो बात कर रही है, वासिफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी। और इनफैक्ट जब मैं वासिफ को जानती भी नहीं थी और मैं आई भी नहीं थी, तो मैं वासिफ को देखती थी, आपके साथ शो कर रहे होते थे, वो कहती थी अच्छा, मैंने बड़े हैंडसम है, बहुत बनाए हुए। तो उसके बाद जब मैंने फर्स्ट वीडियो किया उनके साथ, तो मैंने कहा ओ आप तो वही है ना जो एयरवाइफ आपने ये इत्तेफाक होता है। सो वासिफ ने आकर जिंदगी बना दी मजेदार, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये हमारे तो हाथ में नहीं होता। ऑब्वियसली ये लक होती है एक इंसान की, अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी बन जाती, नहीं मिले तो फिर वो ऑब्वियसली आप फिर उसको लॉन्ग टर्म तो नहीं लेके चल सकते। राइट। अच्छा, हम वासिफ के साथ तो और बातें करते रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद हमारे कुछ और स्पेशल मेहमान भी आएंगे जिनसे आपकी मुलाकात होगी। लेकिन सोनिया, मूवी करने के बाद, अच्छा मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, मोर? जी, मोर काफी जगह पे, क्योंकि ये MOOR जी, ये मुझे भी समझ में ही नहीं आया कि MOOR क्यों है, लेकिन इट्स मोर, ये पश्तो ज़बान का मोर कई अम्मी जान को कहा जाता है। अच्छा, तो पश्तो का लफ्ज़ है मोर। हाँ, सो ड्रामास में काम करते करते एक तरफ एकदम से जब ऑफर आया, और वो भी जामी की तरफ से ऑफर, बंदा उछल जाता है ना। हाँ जी। मैं तो वीडियो की बात कर रही हूँ, मैं तो वीडियो तक पहुँच सकती हूँ, बट जामी की मूवी। जी। इनफैक्ट जब हम लोग फिल्म के शूट पे गए थे, उस वक्त मैंने ज्यादा काम किया भी नहीं था, मतलब इतना कोई नॉन फेस नहीं था कि सोनिया भी कोई है एक्ट्रेस। तो जामी भाई ने जितने भी एक्ट्रेस बुलाए थे उन सबका ऑडिशन हुआ था। मेरे कैरेक्टर के लिए भी कोई 40-50 लड़कियां आई थी, उसमें जाके फिर सिलेक्शन हुआ था। तो उस वक्त तो वो मुझे ऐसे नहीं जानते थे कि ये भी काम कर रही हैं, लेकिन ये कि वो मेरे करियर का स्टार्ट था, और मोर भी उसी वक्त रिलीज अब हुई है। लेकिन शूट उस वक्त हुई थी मोर, तो मेरे लिए तो बहुत एक बड़ी चीज थी। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि मूवी शूट हो रही है। मैंने कहा अच्छा, जामी भाई ने बुलाया तो कोई अच्छा काम होगा। अच्छा, लेकिन एक बात है कि जामी के बारे में, अगर जामी कमर्शियल मूवी कर लें तो पता नहीं कहाँ जाए वो। जी हाँ, लेकिन वो आई डोंट नो क्यों नहीं करते, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, काम करने का अंदाज। और अच्छी बात भी है, क्योंकि एक जगह पे जहाँ डायरेक्टर्स एंटरटेनमेंट बना रहे हैं और वो दूसरी मूवीज बना रहे हैं, वहाँ एक दूसरी डायमेंशन भी होनी चाहिए, एक वैरायटी भी होनी चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी है ना कि उसको समझने वाले भी फिर मेजॉरिटी में हो, हमारे यहाँ भी जी उस लेवल तक। जी, अच्छा, और आज हम वैसे इनसे पूछ रहे थे पॉकेट मनी का, हमारा चूंकि आज का टॉपिक है आंटी प्रोग्राम का, कि बीवी को पॉकेट मनी देनी चाहिए मियाँ को या नहीं। आपके साथ क्या होता रहा है? देना चाहिए ना? जी, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो आंटी, बस अब वासिफ ने आपकी नसीहत जो है ना वो
पल्लू में बांध ली है। वो पूछ रही है अब्बू कितनी देते हैं आपको। वो पूछ रहे हैं अब्बू आपको कितनी पॉकेट मनी देते हैं। सीक्रेट है, देते हैं मुझे ये पता ही सीक्रेट है भाई, नहीं। ये बीवी का सीक्रेट रखे हैं। हाँ, ये सीक्रेट है, आप ना पूछे। मुझे पता है अब्बू देते हैं और मैंने बहुत सारे मैनर्स अब्बू से सीखे हैं। हाँ माशाल्लाह, अच्छी पर्सनैलिटी है अब्बू की, माशाल्लाह। तो ये घर से ही ब्रॉटअप होता है ना आपका, आप सारी चीजें ये बेसिक्स। अच्छा आंटी, वैसे अपनी बहू की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी बात जो है इखलाक है, इखलाक, बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है। हाँ, और रिश्तों को समझने वाली, दूसरों को समझने वाली, तो बहुत अच्छी बात है। और बड़ों को अदब करती है। और आंटी, अपने बेटे की सबसे निखट्टू बात क्या लगती है आपको? सबसे अच्छा बेटा है मेरा, प्यारा सा। आंटी बस करें ना, अब आप ज्यादा तारीफ ना करें, हम जानते हैं कितना अच्छा है। कुछ भी बुराई नहीं उसमें, इतना प्यारा मेरा बेटा है, सच। अच्छा, रात ये तो मुझे पता है, ये जब जिम से जब लेट आप सो जाती होंगी तो जिम से पहुंचते होंगे, उस वक्त जब ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग करवा रहे थे, उस वक्त की स्टेज में बात कर रही हूँ, आज से कुछ 4 साल पहले की, 5 साल पहले। तो रात को आके आपको उठाते थे कि अम्मा मुझे खाना दो? मैं जाग रही होती थी तो मैं खुद नहीं देती थी, या फिर ये खुद ही मतलब जैसे ना ले लेते थे खाना, उठाते नहीं थे। ये मैं इसलिए जानना चाह रही थी, मुझे पता था, मैं लोगों को इनकी पर्सनालिटी का एक पहलू बताना चाह रही थी कि अगर बेटा आके माँ को नहीं उठा रहा है तो ये कितनी प्यारी बात, वो चाह रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि पूरी दिन लगी होंगी तो अब सोती रहे। जी, और नींद में से नींद खाए अम्मी। हाँ, और खुद भले लोगों को कितनी एक्सरसाइज करा के भूखा मर जाए बंदा। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया इस तरह टेलीफोन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, साहब से बात करके बहुत खुशी हुई। जीते रहिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, आप दोनों से ये पूछना है कि नंबर ज्यादा अम्मा अब्बा के सामने आजकल वासिफ भाई के ज्यादा है या इनको थोड़ा पीछे रखते हैं? वासिफ भाई बिल्कुल। ये एक बात है वैसे हमारे यहाँ फैमिलीज की, जब 2 फैमिलीज के बच्चों की शादियां होती हैं तो 2 फैमिलीज ऐसे हो जाती हैं, और हमारे यहाँ बहू को ससुराल वाले ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने बेटे से, और इसी तरह जो है वो दूसरी तरफ भी यही होता है, दूसरी फैमिली का तो दामाद को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यही खूबसूरत प्यार है जो हमारी सोसाइटी का हमारा एज है, एक्चुअली हमें यूनिक करता है बकिया दूसरी सोसाइटीज से, और इसमें बड़े सारे फायदे भी, थोड़े से नुकसान है, मगर अगर उसको अच्छी तरह डील किया जाए तो फायदे बड़े है ना। एक वो लेते हैं हम जी, कॉल लेते हैं और उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सलाम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, बहुत खुशी हो रही है अगेन आप लोगों को देख के। और सोनिया से मुझे ये कहना है कि शी इज अ वेरी प्रिटी लेडी एंड आई मस्ट से कि शी रिजेंबल्स टू प्रियंका चोपड़ा, बट शी इज अ मच बेटर वर्जन ऑफ हर। क्या बात है, मैं अभी ये कहने वाली थी, पूछने वाली थी इनसे, अब जरूर पूछते हैं। हाँ जी, और आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं हमारे आज के कपल से? Well, it's a very good news for me to see कि she is already married. I thought she is a single. मैं समझ रही थी कि ये अभी तक बैचलर है, तो अभी ऑक्यूपाइड, टेरिटरी ऑक्यूपाइड। बहुत सारे लोग समझते हैं आपको बॉयफ्रेंड है ना। गुड लक फॉर हर। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक है आज का जी कि मर्द को यानी हस्बैंड को जेब खर्ची औरत को देनी चाहिए या नहीं, आपको मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है, और जोरे तलवार पे मिलती है, और हर 1 साल बाद मैं इंक्रीमेंट भी लेती हूँ। अरे वाह भाई, क्या बात है। भाई ये तो हमारा शरन हक है, और शरा ने हमें ये हक दिया है तो बिल्कुल हमें लेना चाहिए। और मेरे हस्बैंड जो मुझे देते हैं, पहले मैं सेविंग नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बिल्कुल से खर्च हो जाते थे, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था। तो अब मैंने ये करा है पिछले 2 साल से, अब स्टार्टेड सेविंग बाय कमेटी, मैं कमेटी डाल देती हूँ। बहुत सारी होती हैं, उससे बहुत अच्छी सेविंग हो रही है, और मैं उसको सिर्फ सेव करती हूँ, तो इट्स वेरी गुड। लाइक अब मैं तो समझती हूँ कि हर एक को इसी तरह सेविंग करनी चाहिए, वरना तो वो सेव नहीं होते हैं। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सेविंग की एक
टिप जो है वो हमारी खवातीन को दे तो दी, वो जो ज्यादातर औरतें मेरा ख्याल है यही करती हैं सेविंग के लिए, लेकिन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता हूं, उनसे कोई टिप अगर आपको दिलवाएं तो वो कैसा रहेगा? आइए देखते हैं। 3-4 टिप्स जो मैं आपको दे सकती हूँ उनमें ये हो सकती है कि आप मंथली एक छोटा सा अमाउंट अपने पास सेव करें और ये अपना शौक को आइडेंटिफाई करें। क्या आप खाना पकाना आपका शौक है, या आपको कुछ कपड़े डिजाइन करना पसंद है, या पेट्स पालना चाहती हैं आप, या बेकिंग करना चाहती हैं, कुछ भी कोई भी छोटा मोटा शौक जो कि आपके पास है, आप उसको लेके उसको परस्यू करें, अपना पैशन बनाएं और उस चीज में ढूंढें कि आप उसको किस तरीके से अपना एक जरिया माश बना सकती हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक छोटे से 5-10 हजार 15 हजार के अमाउंट के साथ भी आप कारोबार इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल एक बेहतरीन जरिया सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जो कि आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है। उसके अंदर बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं जिसमें आप अपनी पिक्चर्स जो खाने की या अपने कपड़े जो आपने डिजाइन किए हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं और उसके जरिए आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप छोटा मोटा अमाउंट जमा कर छोटा सा सेविंग अकाउंट भी खोल सकती हैं, जिससे आपको मंथली थोड़ा बहुत रिटर्न मिल सकता है, जिससे आप अपने बच्चों के कोई और एक्सपेंसेस या अपनी कोई आपकी ख्वाहिश हो जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकती हैं। चाहे आपका हस्बैंड आपको, जैसे सोनिया ने कहा कि वो प्यार मोहब्बत से देगा, लेकिन आपका हक है कि 500 रुपए देगा, वो अपनी कैपेसिटी 1000 रुपए देगा, 2500 रुपए देगा, या आपको 2 लाख रुपए देगा, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर ज्यादातर लोग हमें यही कहते मिले कि बीवी को जरूर लेनी चाहिए पॉकेट मनी। जरा दिखाइएगा आप। देखिए, मियाँ बीवी ऐसा खूबसूरत रिश्ता होता है कि उसको खूबसूरत बनाना दोनों का काम होता है। लेकिन बहुत सी बीवियां ऐसी होती हैं जो खर्चे में से अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहती, समझते हैं कि घर का खर्च बहुत जरूरी है, तो मेरा खर्च मैं अपनी चीज बाद में ले लूंगी। अगर मियाँ को ये बात पता चले और मियाँ के पास अल्लाह मियाँ ने इतना दिया है, तो बीवी को जरूर अलग से पॉकेट मनी दे और ये कहे कि ये घर में खर्च नहीं करो, तुम इसको अपनी जात के लिए रखो।